हेलो, गुड मॉर्निंग को और आप सभी को मेरा नमस्ते। तो चलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गई हूँ। इससे पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपका जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स था, फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स था, दिसंबर 2024 का था और ये मैं अभी पढ़ाऊँगी जो कि नवंबर का करंट अफेयर्स है। और ये सारे के सारे करंट अफेयर्स में मैं जो पढ़ाती हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स सभी पढ़ाते हैं, बट आप जब पढ़ रहे हो ना तब तो याद हो जाते हैं आपको, बट कुछ टाइम बाद जो है ना उसको भूल जाते हैं। ऑप्शन में हम लोग कन्फ्यूज़न हो क्रिएट हो जाता है, हम लोग सही से उसको कर नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो लाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आपको और मुझे भी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट खुद हूँ, तो हम दोनों को एक मतलब सीखने को मिलेगा और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के माध्यम से आप भी सीखोगे और मैं भी सीखूंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ये बता रहा है कि 1 नवंबर 2024 को किसने जो है दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ये साफ महिला चैंपियनशिप का खिताब कैसे कौन जीता है, तो इसको इस तरह से याद रखिए, ये दूसरी बार बोल रहा है, दूसरी बार जीता है बांग्लादेश। यानी कि पहले बार भी ये जीत चुके हैं। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि दूसरी जो महिला है ना उसका दिल ना बहुत साफ है। दूसरी जो वीमेन है उसका जो दिल है बहुत साफ़ है। तो साफ़ से याद हो जाएगा, महिला है यहाँ पे तो इसे याद हो जाएगा और बा से बांग्लादेश, तो मतलब बंगाल की एक महिला है जो वो उसका दिल क्या है, साफ़ है, तो रिलेट कर लो। नेक्स्ट याद करते हैं कि भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ जो है साझेदारी की है। तो ये बोल रहा है कि रेलवे ने आधुनिकीकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए जो है किसके साथ साझेदारी की है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी लोग हैं वो स्विट्जरलैंड जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे मतलब आधुनिकरण चीज़ें टेक्निक, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत आप कह सकते हो उसको कि वो हाई फाई स्टैंडर्ड लेवल इसका बहुत ही आगे है। तो इसीलिए भारत ने सोचा कि मैं भी क्यों ना स्विट्जरलैंड जैसा रेल चलाऊँ, उसी तरह का टेक्नीक यूज़ करूँ अपने रेलवे में। इसलिए किसके साथ समझौता किया, स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। ये जो स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट किया है इसका ये जो मैंने बताया अभी वो रीज़न नहीं था, रीज़न कुछ और था। जस्ट मैंने आपको ट्रिक के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि ये ऐसा डेवलप्ड कंट्री है तो ये ऐसा हुआ होगा, इसलिए भारत ने उसके साथ समझौता किया। ठीक है। नेक्स्ट जो है हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, तिहार, जब कोई हार जाता है ना तो वो कहाँ चला जाता है, नेपाल चला जाता है। और किस लिए जाता है, उत्सव मनाने के लिए जाता है, हार का उत्सव भी मनाता है, इसीलिए क्या होगा, तिहार का कहाँ हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है, तो ये आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, ये आर्म जो है ना, आर्म को ऐसे याद रखिए कि वो एक आम है। आर्म को कैसे याद रखना है कि ये एक आम है और कजा कजा कच्चा आम है। अब रिलेट करा थोड़ा सा, कच्चा आम, कच्चा आम। तो आर्म से क्या हो जाएगा, कच्चा, कजाकिस्तान अगर ऑप्शन में हो तो कजाकिस्तान इजीली आपको याद रहेगा। आम क्या था, कच्चा था, तो इस तरह से रिलेट कर लो आप। नेक्स्ट है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा मेडल जीता है, तो ये हो जाएगा ना आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसको कैसे याद रखना है, जो मानसी नाम की एक लड़की है वो जो है ना वो मानसी मतलब कांस्य, काम काम की चीज़ है। जो मानसी है ना बड़ी काम करती है, काम की चीज़ है मानसी, मानसी बहुत काम करती है, इसलिए उसने रेसलिंग में, मानसी का संबंध किससे है, रेसलिंग से, कुश्ती से। तो उसने ना कांस्य पदक जीत ली, कांस्य पदक भी ले आई, काम की है वो, तो क से काम, क से कांस्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों को की जो है मृत्यु हो गई, यानी कि पक्षी जो है वो मतलब मर गए हैं। तो ये राजस्थान सांभर झील हो सकता है, ये पूछ दे कि सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान, ये आई थिंक सभी को याद होगा, ये राजस्थान वाली सांभर झील। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाल ही में कहाँ जो है सरूबला महोत्सव मनाया गया, तो ये हो जाएगा लद्दाख। अब इसको कैसे याद रखना है, कोई भी शुभ काम करते हैं ना हम लोग, तो याद रखिएगा हम लोग लद्दाख में जाकर करते हैं, मतलब डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, लद्दाख जाते हैं। कोई भी शुभ काम करने के लिए जहाँ पे आइस बहुत मात्रा में होता है, तो कहाँ जाते हैं हम लोग, लद्दाख जाते हैं। किस लिए, शुभ काम करने के लिए। तो सरूबला से याद रख लोगे, लद्दाख हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है, क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो उसको कैसे याद रखना है हम लोग को, रियाद में। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने ना, पीयूष गोयल जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया, वन डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट से लग रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट बना है, तो ये हमेशा याद रहता है लोगों को कि डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वो याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा, रियाद कनेक्ट कर लोगे कि याद रहेगा, तो याद हो जाएगा। किस राज्य का जो है दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाण हासिल करने के लिए तैयार है, तो ये क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो इसको कैसे याद रखना है, पहली बात इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये न्यूज़ में है, दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर। पूछ सकता है कि दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर कहाँ है भारत में, कौन सा स्टेट में है, तो वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरी चीज़ उसको याद कैसे करना है, माँ चल दुर्गेश, दुर्गेश जो है चिड़ियाघर में है।
बोला कि हे माँ चलो दुर्गेश के पास जो कि चिड़ियाघर में है। कैसे याद रहे, माँ चलो दुर्गेश के पास, वो कहाँ है, चिड़ियाघर में है। मतलब रिलेट कर लो, भाई बहन बोल रहा है, बोल रही है माँ से कि माँ जो चलो दुर्गेश के पास, वो कहाँ है, चिड़ियाघर में है, तो रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भारत और किस देश के बीच जो है वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण हुआ है। कहाँ, यूएसए। वज्र प्रहार ये हमेशा ही मतलब न्यूज़ में रहता है, आए दिन पेपर में रहता है ये। तो वज्र प्रहार से याद रखिए लीजिएगा, यूएसए। यूएसए क्या हो जाएगा, यूएसए। ये ज़्यादातर अब मुझे लग रहा है आप सभी को याद होगा। अगर नहीं हो याद हुआ होगा तो इसका एक ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ। वज्र वज्र प्रहार। अभी आपको पता है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उनका, वो अपने चुनावी के दौरान रैली करने गए थे आपका पेनिसिलिया में, यूएसए में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन पे प्रहार हुआ, यानी कि अटैक हुआ। तो याद रख लीजिए कि प्रहार कहाँ हुआ था, चुनावी रैली के दौरान। तो वो डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ था, कहाँ, तो यूएसए में। तो याद हो जाएगा जिनको याद नहीं होगा वज्र प्रहार वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनालॉग जो है स्पेस मिशन। एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो लेह में। एनालॉग, लोग कहाँ रहते हैं, लेह में रहता है, लेह। लोग कहाँ रहते हैं, लेह। लोग कहाँ रहते हैं, लेह। लो से मतलब रिलेट कर लो, लो है तो कहाँ हो जाएगा, लेह में रहता है। लोग कहाँ रहता है, लेह में रहते हैं लोग। चलिए आगे। CO2 को मिथनॉल में परिवर्तन करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है, कौन। मतलब CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में चेंज करेगा, परिवर्तित करने के लिए जो है स्वदेशी, जो खुद से डेवलप्ड किया है, उत्प्रेरक किया है, वो कौन किया है, NTPC किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इन्होंने जो है मतलब CO2 को क्या किया है, वो मिथनॉल में चेंजेस कर दिया है। तो ये हो जाएगा NTPC हो जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस देश ने जो है नई बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 19 का सफल टेस्टिंग किया है, यानी कि परीक्षण किया है। तो कौन किया है, नॉर्थ कोरिया। क्या हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया जो है ना, उत्तर कोरिया में लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, नॉर्थ कोरिया जो है ना, वो वहाँ का लोग हमेशा जो है बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता रहता है। और जब वो बैलिस्टिक मिसाइल सब छोड़ता रहता है तो जो लोग हैं ना, वो हंसते रहते हैं नॉर्थ कोरिया पे। क्या करता रहता है, नॉर्थ कोरिया पे हंसता रहता है। जैसे कि यूएसए ने भी सैंक्शन लगाया कि अगर कोई ईरान के साथ कुछ लाइक मतलब कुछ इस तरह का अग्रीमेंट करता है, बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड चीज़ें, हथियार से रिलेटेड चीज़ें, या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ करता है या फिर रशिया के साथ करता है, तो मैं उनके साथ जो है व्यापारिक संबंध खत्म कर दूंगा। इस तरह से कुछ सैंक्शन लगाते रहते हैं यूएसए। तो यही चीज़ ऐसे याद रखना है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पे यूएसए ने सैंक्शन लगाया हुआ है। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए कि ये उस नॉर्थ कोरिया जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल कुछ भी टेस्टिंग करता है तो सारे लोग क्या करते हैं, हंसते रहते हैं। तो ये हौसम हो जाएगा। बलि पदामी उत्सव कहाँ मनाया गया, अब कर्नाटक से ना देखोगे ना, बहुत सारा चीज़ नहीं, हमेशा ही हर एक मंथ में जो मंथली करंट अफेयर्स होता है, कर्नाटक का आपको 5 से 6 बार जिक्र देखने को मिलता है कर्नाटक में। तो मैंने कर्नाटक में बहुत सारे ट्रिक भी बनाया है, जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे हुए हैं उनके साथ उनको रिलेट करके ट्रिक बनाया हुआ है। अब देखिए इसकी रिलेट करने की बारी है। अब बलि पद्मी उत्सव कहाँ मनाया गया, अब बोलेगा कोई क्या, अब तुम्हारा नाटक बहुत हुआ, अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, अब तुम्हारा बलि चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इस तरह से याद रख लो ना कि जैसे कोई व्यक्ति था, उसे लाइक उनको पनिश दिया गया कि अब तुमको जो है बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो अब वो बहुत दिन से बोल रहा था कि मैं बुखार में हूँ, मेरा तबीयत खराब है। तो रूल्स था कि कोई बीमार रहेगा तो उसका बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। तो वो बहुत नाटक कर रहा था। तो जब नाटक करते करते अब वो लगा कि अब बस करो तुम्हारा नाटक, अब तुम्हारा बलि चढ़ के रहेगा। तो बलि पदामी कहाँ जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है, ये हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा। तो इसको क्या होगा, ऐसे याद रखिए, ILO इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी गवर्निंग बॉडी की 352 बैठक कहाँ हुई है, ILO की। तो लेबर, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए ना, जो गवर्निंग बॉडी ILO की जो गवर्निंग बॉडी थी वो जेनेवा। अब वो मतलब जानलेवा हो गया है, क्या हो गया है, उसका बॉडी जो है काम करते करते उसका जान मतलब जान लेने की कगार पे कर दिया है, जानलेवा है वहाँ पे। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए, जो गवर्निंग बॉडी थी अब वो जानलेवे के कगार पे है। तो इस तरह से याद कर लीजिए, गवर्निंग बॉडी की बैठक कहाँ हुई थी, मतलब जेनेवा में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है, तो ये 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है, कौन सा नेशनल पार्क है, MP में हो गई है मृत्यु। तो ये याद रख लीजिए कि MP में जो है 10 हाथी की मौत हो गई MP में। चलिए नेक्स्ट। कृषा वर्मा ने U19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर्ण, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। कौन, कृषा वर्मा। अब उसको कृषा वर्मा, अब उसको कैसे याद रखेंगे कृषा को, ये पूछता है एग्जाम में कई बार, BPSC में तो पूछता ही है कि ये जो व्यक्ति है इनका संबंध किससे है, या कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो इंस्पेक्टर वाला एग्जाम्स हो, बिहार पुलिस का एग्जाम्स हो, या कोई किसी भी तरह का एग्जाम्स हो, ये पूछता है ऐसे कि जो लाइक कृष्णा वर्मा, उनका संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से है। और उन्होंने फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि उसने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता, उन्होंने स्वर्ण मेडल जीता। अब उसको कैसे याद करना है रिलेट करके, तो देखिए जो कृषा है ना, जो कृषा वर्मा, आई एम सॉरी एक कॉल आ गया था,
एक मिनट, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये कृष्ण कृष्ण भगवान आप सभी सभी पता होगा। तो वो जो है ना, किसी का जो वध करता है ना, किन्हीं किन्हीं के साथ जब उनका फाइटिंग होता है तो वो ना मुक्के का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। किसका इस्तेमाल करते हैं? कृष्ण भगवान मुक्के का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे रिलेट कर लिए कि कृष्णा का मुक्का संबंध है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कृष्ण भगवान जो है अपने आप में एक सोना है ना, सोना है, कोहिनूर सोना टाइप से समझ लीजिए कि भगवान है तो सोना, स्वर्ण ही पहने रहेंगे ना, स्वर्ण पहन के क्या करते थे? मुक्केबाजी करते थे। तो ये स्वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, डीडी न्यूज़ ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो ये क्या हो जाएगा? 21वीं डीडी न्यूज़ ने अपना एनिवर्सरी मनाया है। कितना मनाया है? 21वीं एनिवर्सरी मनाया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये जो डीडी न्यूज़ ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया, तो 21वीं हो जाएगा। आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? आरबीआई का विदेश में सोना रखा हुआ था, तो आरबीआई ने क्या किया? भारत मंगा लिया वापस। तो कितना टन सोना मंगाया है वापस? 102 टन। अब इसको कैसे याद रखना है? 102 तोले का सोना पहना हुआ था एक व्यक्ति। 100 प्लस 2, 100 किलो का तो था ही, यानी कि 100 टन तो था ही, प्लस 2 टन और भी था। तो 100 प्लस क्या हो जाएगा? 2 टन का सोना मंगाया था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में किसे सुना गया? बारात को। बी रैट बोल सकते हैं, बारात बोल सकते हैं। कोलिंस डिक्शनरी, मैंने इसे पहले बताया था कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने, यहाँ पे लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, तो उन्होंने क्या, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर किया था? ब्रेन रूट को। किसको? ब्रेन रूट को, आपको याद होगा। उसके बाद नेक्स्ट था आपका मेडियम यूनिवर्सिटी था, इसने किसको मनाया था? ये आपका पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर दिया था, पोलराइजेशन को दिया था आपका। और ये जो कोलिंस है, ये जो अभी है, किसको किया गया? बी रैट को। और एक मैंने एक और बताया था जो आपका हेलोसिनेट करके कुछ था, सॉरी ये तो वर्ड दिया गया था पिछला बार। एक और है, मैं किसी वीडियो में बता दूंगी, या तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अब फिलहाल अभी इतना याद कर लीजिए कि ऑक्सफोर्ड का ब्रेन रूट दिया, जो आपका मरियम यूनिवर्सिटी है उसने पोलराइजेशन का दिया है, और एक है कोलिंस डिक्शनरी, उसने बी रैट को दिया है। तो बी रैट कैसे याद रखेंगे? बिकोसील होता है ना, एक टैबलेट होता है, तो आप ऐसे याद, बिको, कोलिंस है तो बिको, तो बी रैट, बी जैसे याद करोगे ना तो बी रैट से कनेक्ट कर लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 4 नवंबर, तो 4 नवंबर को केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली। हिंदी भाषा कहाँ ज़्यादा बोला जाता है? दिल्ली में बोला जाता है हिंदी भाषा ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन टॉप पे रहा है? तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा। और भारत का स्थान क्या हो गया एआई की तैयारी सूचकांक में? 72वां स्थान हो गया। कितना स्थान भारत का? 72, 72वां नंबर पे है भारत। कितना स्थान पे है? 72, 70 प्लस, तो ऐसे याद रखना है, 70, 70 प्लस 2, 72 नंबर पे एआई। और इसको कैसे याद रखना है कि ये जो तैयारी सूचकांक में एआई टॉप सिंगापुर है। एआई से ना जैसे श्रृंगार कर देता है पूरा ऑटोमेटिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्या है ना, ऑटोमेटिकली सारे श्रृंगार, अगर आप कुछ भी नहीं पहने हो लेकिन वो सारा ज्वेलरी पहना देगा, श्रृंगार कर देगा। तो इस तरह से याद रखिए, एआई सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेलुडी किस राज्य का 17वां जिला बना है? तो ये क्या हो जाएगा? नागालैंड। अब इसको कैसे याद रखना है? देखिए, नागालैंड, इसको याद रखिए कि ये जो मेलुडी है, मैं बताती हूँ एक ट्रिक, इसको तो बनाना पड़ेगा क्योंकि नागालैंड है तो लैंड, नामेरी, नामेरी, नामेरी एक नामेरी एक नेशनल पार्क भी है जो असम में है, आई थिंक असम में है। तो ये जो नामेरी है, इसे याद रखिए कि ना, इसका स्टार्टिंग वर्ड ले लीजिए, नामेरी। तो नामेरी से याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? मेलुडी जो एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है वो कहाँ? नागालैंड का। और कमेंट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, किसको घोषित किया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के प्रेसिडेंट अतिथि होंगे? तो ये क्या लिखा है? इंडोनेशिया। कहाँ के आए थे? इंडोनेशिया के अतिथि होंगे, बट बताइएगा कि कौन आए थे। वैसे बताया गया था कि इंडोनेशिया के जो है वो प्रेसिडेंट आएंगे रिपब्लिक डे पे। पिछला का आंसर मैं बता देती हूँ। जो यूपी है, उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ एक मेला, एक डिस्ट्रिक्ट ही घोषित कर दिया कि ये मतलब ये जो है डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? असम। असम जो है वो बोला कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें आप हो भाषा को जो है शामिल कीजिए। किसको शामिल कीजिए? हो भाषा को। शाम को बोला, शाम ने बोला शाम को कि देखिए, हो जो हमारा लैंग्वेज है उसको आप शामिल करिए। किस में? 8वीं अनुसूची में। तो अभी तो शामिल हुआ नहीं है ना, तो बस ये डिमांड किया है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर जब शामिल हो जाता है तभी जो है इम्पोर्टेंट होता है। वैसे बताइएगा भाषा के लिए कौन सा जो है संविधान संशोधन किया जाता है? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट,
भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? अंबाला में हुआ है। कहाँ हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो बिनबैक्स है ना, ये किसके साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया था भारत ने? तो बी से बिनबैक्स, बी से वियतनाम, याद रहेगा। और ये कहाँ हुआ है बिनबैक्स? 5वां अंबाला में हुआ है। बॉ से वियतनाम, बॉ से बाला, तो याद रखिए कि अंबाला में हुआ है। किस देश में लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। अभी आप देखिएगा कि मैंने 3-4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ाया है, उसमें लगातार इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है, वहाँ का जो ज्वालामुखी है। तो ये जो अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा उसमें ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ है, क्या ये विसुवियत मतलब लाइक क्या ये सक्रिय है या निष्क्रिय ज्वालामुखी है, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और ये भी मतलब न्यूज़ में है, चर्चा में है, लेबो टोबी, याद रखिएगा। तो इंडो लेबो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत को चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम आपका हरियाणा में है और इसका अध्यक्ष अभी भारत को चुना गया है। नेक्स्ट, इसका भी 105वां नंबर भी बना है, मेंबर बना है अभी। मैंने आई थिंक जनवरी का न्यूज़ में पढ़ाया था कि 105वां मेंबर बना है ये ISA में। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में किया है। किस राज्य ने जो है हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? हीट वेव को तो ये ना तमिलनाडु किया है घोषित। क्या किया है? तमिलनाडु ने हीट वेव को बोला कि तुम मत मिलो मेरे से, मुझसे, क्योंकि बाहर क्या है, बहुत हीट वेव है, बहुत गर्मी है बाहर, तो तुम मत मिलो। तो ऐसे याद रखो, तमिलनाडु तुम मिल, मैचिंग कर रहा है, तुम मत मिलना कि हीट वेव बाहर ज़्यादा है। और यहीं पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी हाल ही में उड़ीसा का गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि अगर कोई बिन मौसम बारिश होती है तो उसको नेशनल मतलब डिजास्टर, सॉरी नेचुरल डिजास्टर इसको घोषित किया है। डिजास्टर कौन? उड़ीसा गवर्नमेंट, ये मैंने बताया हुआ था ट्रिक के माध्यम से, तो ये याद रहेगा। शिल्प समागम मेला कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। दिल्ली में क्या हुआ? शिल्प समागम मेला। इसको कैसे याद रखेंगे? दिल्ली के जो विधायक लोग होते हैं वो ना सिल्क का कपड़े पहन के जाते हैं संसद में बैठने के लिए। किसका कपड़ा? सिल्क का। तो आप रिलेट कर लो कि वो संसद में हुआ था। नेक्स्ट है कि 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरू की है? तो ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब ऐसे याद रखिए कि जो ब्लाइंड होते हैं तो गवर्नमेंट उनकी बहुत सहायता करते हैं, राइट। तो क्या किया उन गवर्नमेंट ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया कि दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर स्कीम शुरू किया है। किसके लिए? आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने। तो निःशुल्क से याद रखिए और ब्लाइंड लोगों को यानी कि आंध्र से कनेक्ट कर लोगे, जो एक्चुअली देख नहीं पाते उनको अंधे मतलब के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। क्या हो गया था? विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर जो है फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मनदीप जांगरा। जांगरा, इसको आप कैसे याद रखेंगे? सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया कौन? मनदीप जांगरा। सबसे पहले बात, मनदीप जांगरा, उसका संबंध क्या है? ये भी मुक्केबाजी से संबंध करते हैं। जागरा, तागरा मुक्केबाजी है इसकी। क्या है? तागरा मुक्केबाजी है इसकी। और मनदीप जांगरा जिसका मुक्केबाजी तागरा होता है वो सुपर फेदरवेट कहलाता है। सुपर क्या कहलाता है? सुपरमैन कहलाता है। तो इस तरह से याद रखिए, सुपर फेदरवेट किसको कहा जाता है? तो मनदीप जांगरा को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? 2030 तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? राजस्थान ने 2030 तक बोला कि 30 साल तक जो है हम बाल विवाह खत्म कर देंगे। तो इसको ऐसे रिलेट करिए, राजस्थान में जो है 30 साल से कम व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, विवाह नहीं कराया जाता है। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 साल। तो रिलेट कर लीजिए कि उसका टारगेट है 30 साल तक। 30 साल तक। वैसे ये राजस्थान वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? लेबनान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लेबनान हो जाएगा। 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं। तो इसको कैसे याद रखना है? मच्छर का जीवाश्म मिला 130 लेबनान में, इसको कैसे याद रखना है? मच्छर बोला कि अब तो मैं मतलब इसको कैसे याद रखना है आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। जीवाश्म, मच्छर के क्या हुए? जीवाश्म मिले हैं। तो आप इस तरह से याद रख लीजिए कि मच्छरों के जो जीवाश्म मिले हैं ना वो नाना प्रकार के मिले हैं। इस तरह से रिलेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये बहुत लेबनान हो जाएगा। इसे रिलेट कर लीजिए। इस राज्य के ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दिया? तो MP हो जाएगा। MP गवर्नमेंट ने क्या बोला कि महिलाओं को जो है मैं नौकरियों में 35% आरक्षण दूंगा। अब ऐसे मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश को ना MP से रिलेट करना है, तो MP ने बोला कि अब मैं महिलाओं को जो है कितना परसेंट रिजर्वेशन दूंगा? 35% जो है नौकरियों में रिजर्वेशन दूंगा। विधायक लोग ने बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला। इस तरह से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? लद्दाख। पोलो स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि पोलो स्टेडियम लद्दाख
एक पोलो स्टेडियम बनाया। आप इसको कैसे याद रखना है? पोलो बियर का नाम सुने? पोलो बियर भालू कहाँ रहता है वो जहाँ पे ना बहुत सारा आइस जमा होता है, अंटार्कटिका में वो बियर मिलते हैं, तो वहाँ पे रहता है। तो इस तरह से याद रखिए, पोलो है तो लद्दाख में आइस रहता है, तो ये कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर जो है यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ये। देखिए ये मतलब किसको जो है हरा करके वो जो है वो चुनाव जीते हैं? तो कमला हैरिस को हरा करके जो है उन्होंने चुनाव जीता है। तो कमला हैरिस कौन सा पार्टी से थे? तो ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन सा पार्टी से थे? तो रिकंजर्वेटिव रिपब्लिक पार्टी उनका है। तो ऐसे याद रखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी से थी कमला हैरिस, उसको हरा दिया गया है। और वो जो है अगले जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? ट्रंप बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और कितने नंबर के बने हैं? तो 47 नंबर के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। उससे पहले बताइएगा कि 46 नंबर के कौन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है के रूप में किसको चुना है? जेड वेंस को चुना है। अब उसको कैसे याद रखना है? अब बोला कि देखो मैं तो प्रेसिडेंट हो गया हूँ, अब वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत है चुनने का, तो अब ना जेड को शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि ए डोनाल्ड ट्रंप को रखा गया, ए स्टार्टिंग वाला ए किसको रखा गया? डोनाल्ड ट्रंप को। और लास्ट में जो राष्ट्रपति बना है तो लास्ट का अक्षर उठा लीजिए, डी इधर का, लास्ट उधर का, जेड। तो जेड से रिलेट कर लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट कौन था? जेड वेंस था। वो पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। क्या जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव जीता है। अब उसको कैसे याद रखना है? पेरिस पेरिस जो पेरिस मास्टर्स कैसे याद रखना है? जो जेंडर जो है ना अलेक्जेंडर, उसने ना मतलब पेरिस, उसको मैं एक ट्रिक देती हूँ, क्योंकि ट्रिक तो आ रहा है मेरे माइंड में, बट वो चीज़ मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं एक कोई ऐसा ट्रिक देना चाहती हूँ जो एक मतलब सभी को याद हो। तो पेरिस आलोक जो है ना वो, यस, इसको ऐसे याद रखना है। जो आलोक है ना, आलोक से आप कनेक्ट कर लोगे कि अलेक्जेंडर था, और से रिलेट कर रहा है। अलेक्जेंडर कहाँ गया? पेरिस गया था। अलेक्जेंडर कहाँ गया था? पेरिस गया था। अलेक्जेंडर कहाँ गया था? पेरिस गया था। दुनिया का सबसे बड़ा जो खाद्य पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये आप ना मतलब दुबई याद कर लेना इसको, कि दुनिया का जो सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम था गल्फ होस्ट, वो कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ। इसको कैसे याद रखना है? जितने भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं ज़्यादातर? दुबई जाते हैं। किस लिए जाते हैं? गल्फ करने के लिए जाते हैं, मतलब गल्फ मतलब बातचीत करने के लिए। गल्फ करने के लिए कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं। तो इस तरह से याद रख लीजिए। जो है किस देश में ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये क्या हो जाएगा? भारत। अब भारत जो है वो क्या किया है? महासागर शिखर सम्मेलन किया है। बोला कि इस बार भारत बोला कि इस बार तो मैं महासागर मतलब शिखर सम्मेलन करूंगा, महासागर में जाऊंगा, भारत ने बोला। तो इसीलिए भारत महान है, इसीलिए महासागर शिखर सम्मेलन कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक को मतलब याद करना पड़ेगा इसी तरह से, और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के जो फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अनीश सरकार हो जाएगा, जो कि कोलकाता के है। वो सबसे कम उम्र के हैं और फीडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं ग्लोबली विश्व स्तर पे। तो क्या हो जाएगा? अनीश सरकार हो जाएगा। बेसिकली कोलकाता का है। इसको कैसे याद रखना है? अनीस नाम का एक व्यक्ति था, अनीस अनीस 2-4 बार बोलिए। अनीस नाम का एक व्यक्ति था। सरकार अपने आप में अलग ही टाइटल लग रहा है, अनीस सरकार। तो ये कोलकाता याद रख लीजिए ऐसे, इसको नाम से ऐसे याद रखिए कि सबसे कम उम्र के जो फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं वो अनीस कोलकाता के बने हैं। कहाँ का? कोलकाता। नेक्स्ट 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश किसको घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखना है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश किसे महोत्सव का फोकस देश किसको घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अब इसको कैसे याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत क्या हुआ था ना कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए ना मतलब वो आस लगाया हुआ था कि अब ये तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन ले लिया कौन? ऑस्ट्रेलिया ले लिया कौन? ऑस्ट्रेलिया। आस लगाया था भारत, तो आस से आस हो जाएगा, ले लिया ऑस्ट्रेलिया, तो लिया कनेक्ट कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा भारत से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो क्या हो जाएगा? रजत हो जाएगा। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो ये रजत यानी कि सिल्वर हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना देखिए बताती हूँ। तनुश्री पांडे, श्री लग रहा है ना, तनुश्री। तो जो तनुश्री थी वो ना बहुत सॉफ्ट थी, ऐसे याद रखिए। सॉफ्ट टेनिस कैसे याद रखिएगा? इसी तरह से याद करना। तनुश्री नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत ही सॉफ्ट का है, बहुत ही सॉफ्ट दिल का है। तो उसने ना
रजत मेडल मेडल मिला है उसको। सॉफ्ट दिल है तो उसको चांदी मिलता है, जिसका सॉफ्ट दिल होता है उसको क्या मिलता है, चांदी मिलता है। और जो कठोर दिल होता है उसको क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। इस तरह से मतलब कनेक्ट करना है चीज़ों को। तो सॉफ्ट को क्या मिला, चांदी। हार्ट जो कठोर है उसको क्या मिला, गोल्ड। तो कठोर को अभी साइड करिए, अभी इसका सॉफ्ट दिल है तो क्या मिलेगा, सिल्वर मेडल मिल जाएगा। हुरन परोपकार सूची 2024 में टॉप पे कौन रहा है, शिव नादर। ये हमेशा पिछला बार भी आई थिंक यही थे, पर इसको याद रखना है कैसे। हुरन परोपकार सूची 2024 में टॉप पे रहा है शिव नादर। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको आप इजीली याद करो। जो परोपकार वर्ड देख रहे हो, शिव देख रहे हो, तो जो शिव होता है ना, सब पे क्या करते हैं, उपकार करते हैं ज़्यादा। मतलब इस तरह से रिलेट करना है, शिव जी क्या करते हैं, सब पे परोपकार करते हैं, तो इसीलिए शिव नादर, शिव से परोपकार रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी की सेकंड लेडी कौन बनी है, तो क्या हो जाएगा, अमेरिकी की सेकंड लेडी कौन बनी है, तो ये क्या हो जाएगा कि उषा चिलकुरी बेंस, भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है। अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है, जो वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने बताया था ना, जेड जेड था, जेडी वेंस की, तो ये वाइफ है, क्या नाम है उसका, उषा। ये भारतीय मूल की है, तो क्या नाम है उसका, ऊषा। तो ऊषा से याद रखिए। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हुआ है, तो ये भूटान। पिछला बार भी ये मतलब 2 साल पहले का न्यूज है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भूटान में ही हुआ था, इस बार भी कहाँ है, भूटान में। अब इसको कैसे याद रखना है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इंटी ग्रेट, जो अब इसको कैसे याद रखना है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। जब किसी के पास चेक होता है ना, इंटीग्रेटेड ग्रेटेड ग्रेट चेक होता है, या लो 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन, 1 मिलियन, तो लोग जो होता है ना, लोगों का टान रहता है उस चेक के ऊपर। क्या रहता है, लोगों का चेक के ऊपर टान रहता है। तो भूटान, टान जैसे ही रिलेट करोगे माइंड में क्लिक होगा, अरे वो तो भूटान था, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भूटान ही हो जाएगा। निंगोल चकोबा एक फेस्टिवल जो है मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया, तो इसको कैसे याद रखना है। अब देखिए, निंगोल चकोबा है ना, निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर, तो ये हाउ कैन वी लर्न निंगोल चकोबा, तो कैसे याद कर सकते हैं उसको, निंगोल। अब इसको कैसे करना है, मनी जो था ना, मनी किसके पास होता है, नाग नागिन होते हैं, मतलब ऐसा सुनाया जाता है, जस्ट मैं ट्रिक के लिए ये सब बोल रही हूँ। तो जैसे मैंने सुना है कि नाग मनी मनी होते हैं उनके पास। तो मनी जो था, जब कोई व्यक्ति गया तो उसको क्या गया, वो निगल गया, मनी को क्या गया, निगल गया। तो मणिपुर से क्या हो जाएगा, आपका निंगोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ने, किस स्टेट का जो है गवर्नमेंट ने जो है राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया है, तो तेलंगाना हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहला जो जाति जनगणना स्टेट किया था वो हमारा राज्य बिहार था। उसके बाद सेकंड में आंध्र प्रदेश के, अभी तेलंगाना सरकार कर रहा है, राज्यव्यापी जाति जनगणना कर रहे हैं वो, ठीक है। तेलंगाना अंगना में अंगना में ही जाति जनगणना होता है कि ये कौन सा अपने अपने अंगने में क्या होता है, जाति की जनगणना की जाती है, ये कौन सा जाति से, ये कौन सा जाति से है, तो इसको रिलेट कर सकते हैं आप ऐसे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुण कहाँ गया, जल लेने गया है, मतलब रिलेट कर सकते हैं इसको, अरुण कहाँ गया, अरुण गए जल लेने, तो जल उत्सव कहाँ हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा, तो ये हमारा बिहार है, भागलपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ये एक रेलवे स्टेशन था, मतलब सुल्तानगंज। अब उसका नाम चेंज कर जो है अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उसको ट्रैक बनाने की जरूरत है, अब एक बार देखोगे कि अजगैबीनाथ ऑप्शन में है तो ये कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तीसरी रोहिणी नैयर पुरस्कार, ये जो अवार्ड वगैरह होता है ना, ये मतलब बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और याद करने में बहुत दिक्कतें आती रहती है उसमें। तो इसीलिए चलिए इसको सॉल्व करता है उसको, इसीलिए तो वीडियो बना रही हूँ कि मैं ये इजीली मतलब जो है लर्न हो जाए। तो ये क्या, रोहिणी नैयर अवार्ड था, तो ये कैसे मतलब याद करना है उसको, कि रोहिणी जो है ना, वो अनिल मतलब प्रधान है, रोहिणी क्या है, वो प्रधान है, वो रोहिणी नाम की एक व्यक्ति है, वो क्या है, एक गांव की प्रधान है, यानी कि मुखिया है वो। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए, रोहिणी क्या है, प्रधान है, तो आप याद कर लो कि रोहिणी क्या थी, प्रधान थी, तो अनिल प्रधान हो जाएगा। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की, तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि अगर कोई भी बच्चा जो 16 वर्ष से कम उम्र का है बच्चा, अगर वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए एक लीगल बनाया उन्होंने। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया बैन कर दिया, कि प्रतिबंधित कर दिया कि जितने भी बच्चे 16 साल से कम नहीं होने चाहिए अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब, तो इस तरह से। तो ऑस्ट्रेलिया अब कैसे हो गया, एक बच्चा था, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, तो उसकी माँ आई और उससे क्या कर लिया, मोबाइल ले लिया। तो लिया से क्या कनेक्ट कर लोगे, मोबाइल ले लिया, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे। फीडे विश्व शतरंज शतरंज चैंपियनशिप में कौन टॉप पे रहा है, तो ये हो जाएगा मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, फीडे फीडे बहुत सारे आ रहे हैं ना। अब शतरंज चैंपियनशिप में जो है टॉप पे कौन रहा है, तो अब उसको कैसे याद रखना है, कार्लसन।
जो मैगी खा के आता है ना, वो शतरंज में टॉप करता है, मतलब इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। शतरंज चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में टॉप पे रहा है वो कौन? मैग्नस कार्लसन। तो इस तरह से याद लगे, जो मैगी खा के आएगा वो टॉप पे रहेगा शतरंज खेलेगा तो हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है कि किसे व्हाइट हाउस का चीफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? व्हाइट हाउस का मैं बता दूँ, ये बीपीएससी का एग्जाम हुआ था आपका, आई थिंक 69 वाला, उसमें व्हाइट हाउस के बारे में पूछा हुआ था कि व्हाइट हाउस में कौन बना, और ये कब, मतलब उससे रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन है व्हाइट हाउस से क्वेश्चन बनाया हुआ था। अब वो कहाँ से आए थे नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ बना था। तो ये व्हाइट हाउस का भी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया किसको? सुसी को। व्हाइट हाउस में कौन रहता है? सुसी रहता है। सुसी कौन रहता है? सुसी रहता है। तो ये सुसी का अपने आप में एक यूनिक वर्ड दिख रहा है, तो आप ट्रिक कर लोगे। सुसी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक बार आपने देखा, दो बार आपने पढ़ा, और जब नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम्स में या टेस्ट सीरीज करने जाते हो, अगर वो ऑप्शन में है तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में हिट करेगा कि ये दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है कि ऑस्ट्रो हिंद नामक जो एक्सरसाइज है वो कौन सा देश के साथ होता है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया कर ही लोगे। और वो कहाँ पे हुआ है? पूना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पूना में, महाराष्ट्र पूना में हुआ। ऑस्ट्रेलिया कहाँ आया? ऑस्ट्रेलिया इस कोने से बैठ के कहाँ आया? पश्चिमी घाट पे आया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ आया? पश्चिमी घाट पे आया, पूना में आया, पुण्य करने आया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जो है भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू किया है? तो जो सेमीकंडक्टर नीति है वो रात को शुरू होता है। कब शुरू होता है सेमीकंडक्टर नीति? रात को ज़्यादा, मतलब स्टार्ट नीति शुरू होता है कब? रात में शुरू होता है। तो रात गुजरात याद कर लीजिए नीति पॉलिसी। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुवाहाटी हुआ। तो गुवाहाटी पूर्वोत्तर आदि जो महोत्सव का उद्घाटन हुआ है ना, वो कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। हाट पे जो है ना महोत्सव होता है उधर। अगर ऐसा आया कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे जो है आदि महोत्सव हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, तो कहाँ पे हुआ है? हाट पे हुआ है। ऐसे याद कर लीजिए ना कि हाट पे हुआ है, तो गुवाहाटी क्लिक करेगा दिमाग में ऑटोमेटिकली कि ये हाट पे हुआ है। और नेक्स्ट था क्या? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पे रहा है? तो आईटी दिल्ली रहा है। दूसरा स्थान किसका रहा है? आईटी बॉम्बे। नो, ये आप जब जनवरी का न्यूज़ पढ़ोगे ना 25 में, तो ये जो दूसरा स्थान है वो चेंज हो गया है। दूसरा स्थान खड़गपुर का है। मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से। फर्स्ट आईटी दिल्ली रहेगा, ऐसे बताया था कि दिल्ली की जो लोग होते हैं उसमें बहुत क्यूरोसिटी रहती है कोई भी चीज़ जानने की यूनिवर्सिटी में, तो क्यूरोसिटी से दिल्ली हो जाएगा। और दूसरा स्थान मैंने बोला था कि दूसरे खड़गपुर को नहीं मिला तो वो खांस रहा था, तो खड़गपुर हो गया। ये आईटी मुंबई, ये आपका नवंबर का मतलब न्यूज़ है, वो अक्टूबर का है, बट आप जब जनवरी 2025 में पढ़ोगे तो ये चेंज हुआ रहेगा। आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना वहाँ पर जाके, मैंने वो करवाया हुआ है। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। मानव अधिकार जो है आयोग है, हमारे यहाँ कब बना था? 1993 में। इसी तरह से मानव अधिकार जो आयोग है वो आपका बांग्लादेश में था। अब वहाँ के जितने भी मेंबर थे वो क्या कर दिया? सारे के सारे रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश में। अब इसको तो कोई याद करने वाली चीज़ नहीं, अगर याद ही करना हो तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से चली आई थी ना इंडिया में। तो जब वो प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं रही तो वहाँ के जो भी आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह थे, जो मेंबर थे, तो वो क्या करेंगे वहाँ पे रह के? तो लोग उसको भी भगाने लगे, तो वो लोग क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। जस्ट इसी तरह से याद करना है, रैंडमली चीज़ों को याद करते जाना है और बस वो याद भी होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को? उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर को, तो उत्तराखंड ने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट बता रही हूँ कि जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी मामलों में कितने प्रतिशत कमी आई है? टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत कमी आई है? 17.7%। कितना परसेंट टीबी में? 17.7%। ठीक है, कितना कमी आई है? 17.7%। और मलेरिया में कितना कमी हुई थी? मैंने बताया था मलेरिया में 97.7%। जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब बहुत कमी आई थी मलेरिया में। और मलेरिया का ख़त्म करने का लक्ष्य कब है भारत सरकार का? 2030। और ये अभी टीबी का ख़त्म करने का कब तक लक्ष्य है? ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो ये कितना हुआ भारत में जो टीबी मामला है? 17.7% की क्या हुई है? कमी आई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 67 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है किसको? रिकी केज को। पिछला बार भी इन्हीं को मिला था, अनुष्का शंकर को। तो अभी नामित किया गया, जिनको मिलेगा तो एक बार पढ़ लिया जाएगा। फिलहाल अभी नामांकित किया गया, उनको मिला नहीं है। तो रिकी केज थे, रिकी केज, और दूसरा अनुष्का शंकर। तो ऐसे याद रखिए ना, रिकी केज, विकी रिकी, रिकी अनुष्का, विकी अनुष्का, रिकी अनुष्का, इस तरह से रिलेट कर लीजिए। ग्रैमी, रिकी, अनुष्का। ये याद करना जब इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, जब आपको मतलब जब उनको व्हेन दे रिसीव्ड अवार्ड, उसके बाद वो मतलब याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी नामांकित किया गया इनको, क्या पता इनको मिला या ना मिला। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो बेंगलुरु में क्या है? डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है। डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ पे? बेंगलुरु में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? डिजिटल जनसंख्या घड़ी
तो इसको याद करने का एक मतलब ट्रिक बन सकता है ये, कि आजकल जो है ना अ, जनसंख्या, ऐसे याद रखिए, जो घड़ी है ना, जनसंख्या घड़ी डिजिटल, आजकल हर बगल वाले ने घड़ी पहन रखी होती है, डिजिटल घड़ी, ऐसे याद रखिए, आजकल हर बगल वाले, हर एक बगल वाले डिजिटल वॉच पहना होता है, डिजिटल घड़ी पहना होता है, कौन, हर एक बगल वाले। तो इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा कर ली है, मतलब वनडे से क्या कर लिया कि संन्यास, अब मैं नहीं खेलूंगा। तो ये मोहम्मद नबी जो थे, किस देश के खिलाड़ी थे, क्रिकेटर, अफगानिस्तान के थे। अब वो हाफ गया खेलते खेलते, तो इसलिए बोला कि अब मैं नहीं खेलूंगा, संन्यास की घोषणा कर लिया, कहाँ से, वनडे से। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है। तो ये हो जाएगा आपका जान जेलेजनी। नीरज चोपड़ा ने अपना कोच घोषित किया, किसको, जान जेलेजनी को। जान, नीरज चोपड़ा का जान है, ऐसे याद रखें, नीरज चोपड़ा का जान है, इसीलिए उसने कोच में उसको घोषित किया है। अभी मैं बता दूं, नीरज चोपड़ा को ना एक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, कौन सा देश दिया था, यूएसए ने दिया था नीरज चोपड़ा को। मैंने एक ट्रिक भी माध्यम से बताया था, यूएसए ने नीरज चोपड़ा को जो है मोस्ट मतलब जेवलिन थ्रू का जो है टॉप भाला फेंक खिलाड़ी का अवार्ड दिया था, किनको, नीरज चोपड़ा को, यूएसए ने दिया था। नेक्स्ट है कि किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 सैटेलाइट का परीक्षण किया है। तो ये जिम्बाब्वे होगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस नाम में ही आपका नाम दे रखा है देश का, जो से जिम्बाब्वे, जो से जिमसैट-2 सैटेलाइट, बस हो गया। किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून प्राप्त किया है, मतलब जो हमलावर है उसके रिश्तेदारों को निर्वासित करने का मतलब कानूनी पारित किया इजराइल ने। अगर उस पर कोई हमला करता है तो उसके रिश्तेदारों को हटा दिया जाएगा, ना कि जो हमला कर रहा है उसके ऊपर तो होगा ही कार्रवाई, लेकिन जो उसके रिश्तेदार है उसको भी हटा देगा इजराइल। तो ये आपका मतलब ऐसे याद रखिए, ये ईजी नहीं है रिश्तेदारों को हटाना। तो ईजी से क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा ना ईजी से, कि इसराइल था, मतलब रिश्तेदारों को हटाना उतना ईजी नहीं है, तो ईजी से क्या हो जाएगा, इसराइल हो जाएगा। और ये हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का जो है कानून पारित किया। नेक्स्ट है कि 73 अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ है, कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। अब इसे कैसे याद रखें, जो भारतीय पुलिस एथलेटिक्स है क्लस्टर चैंपियनशिप, वो कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। तो उसको आप इस तरह से रिलेट कर लो कि जितने भी भारतीय पुलिस होते हैं ना, कमांडर पुलिस, सब कहाँ होता है, संसद में सारे विधायक लोग बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ रहते हैं, तो पुलिस सब सारे कहाँ होंगे तैनात, दिल्ली में, संसद के आसपास ही तो होंगे। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए कि पुलिस की बैठक कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जो 10 नवंबर 2024 को किस देश के प्रेसिडेंट ने जो है नॉर्थ कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है, रशिया ने किया है। कि रशिया के जो आपका प्रेसिडेंट है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यूएसए ने सैंक्शन लगाया था, और नॉर्थ कोरिया के साथ आपका रशिया के साथ, आपका ईरान के साथ कोई भी जो मिसाइल वगैरह है या हथियार से है वो लेन देन नहीं करेगा, है ना। तो रशिया क्या किया, दूसरे के देशों के साथ नहीं किया, जिनके साथ जो सैंक्शन लगा हुआ था नॉर्थ कोरिया के साथ, उसके साथ जो है रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, एक मिनट, यस, ग्लोबल सिटी इंडेक्स क्या है, ग्लोबल सिटी इंडेक्स पे टॉपिक कौन रहा है, दुबई। अब ऐसे याद करो ना, दुबई, सभी चाहते हैं दुबई, क्योंकि दुबई जो है ना एक स्मार्ट सिटी, ग्लोबली सिटी बन गया है, ग्लोबली सिटी। सारे के सारे वहाँ पे जितने भी टेक्नीशियन वर्क बोलो, ऑफिस बोलो, एकदम मतलब बहुत ही मतलब रिच कैटेगरी में आता है जो दुबई शहर है। तो वहाँ बहुत महंगी सिटी भी है वो। तो ग्लोबल सिटी में किसको चुना गया, दुबई को चुना गया है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में किसको टॉप पे रखा गया है, दुबई को रखा गया है, दुबई को रखा गया, बार बार पढ़िए दुबई, क्योंकि बड़ा है, बड़ा, तो दुबई हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भारतीय नेवी की जो सबमरीन है आईएनएस बेला 3 दिवसीय यात्रा पे कहाँ पहुंचे, कोलंबो। कोलंबो, बेला को कॉल आया तो क्या हो जाएगा, कोलंबो हो जाएगा। आपको मैं बता दूं 6 तरह के पनडुब्बी है, सबमरीन है, जिसमें से आपका पहला कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, यानी कि ये चौथा है, बेला, बागीर, बागसीर। ठीक है, तो अभी बागसीर के लिए जो है समझौता किया था रशिया के साथ, अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, बागसीर के साथ रशिया के साथ समझौता किया है। और अभी ये जो बेला बेला जो सबमरीन है वो कोलंबो की यात्रा पे गया, बेला को क्या आया, कॉल आया, तो कोलंबो चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो ये अनाहत सिंह। अभी अनाहत सिंह को जो है ना मतलब स्क्वैश ओपन में सिंगल खिताब उनको अवार्ड भी मिला है अनाहत सिंह को। तो ये आप याद रख लीजिए कि अनाहत जो है वो जूनियर में आती है। तो जूनियर वेल्स स्क्वैश मतलब न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला का, मतलब जहाँ भी स्क्वैश देखो ना महिला अगर है तो वो अनाहत सिंह ही होंगी, वो ही जीतती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट, वीमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो है वीमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, राजगीर, बिहार में किया गया है। कहाँ किया गया, कबड्डी वाला भी कहाँ हुआ था, राजगीर, बिहार में ही हुआ था। और वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का भी आयोजन बिहार में ही, राजगीर में ही हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखें कि आजकल बिहार की जो महिलाएं हैं
वो भी हॉकी में इंटरेस्ट दिखा रही है। मतलब एक ट्रिक है याद करने का। तो बिहार की महिला आजकल जो है धीरे धीरे क्या कर रही है, स्पोर्ट्स में रुचि दिखा रही है, इंटरेस्ट ले रही है, वो भी किस में, हॉकी में। तो कहाँ हो जाएगा हॉकी चैंपियनशिप वीमेन का महिला, तो आप बिहार रिलेट कर लोगे। किस राज्य में जो है इगास बगवाल महोत्सव मनाया गया, क्या मनाया गया, इगास बगवाल, इगास। तो आप ऐसे याद रखोगे ना, उत्तराखंड में जो है ना बहुत सारा घास होता है, घास, जड़ी बूटी, घास घास वगैरह होता है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे यही सब मिलता है, घास जड़ी बूटी, इस तरह से रिलेट कर लो। घास घास है ना, तो कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 डब्ल्यूटीओ ने फाइनल जीता है डब्ल्यूटीए में, तो ये यूएसए की है। कोको गॉफ कहाँ की है, यूएसए की है, और उन्होंने डब्ल्यूटीए में फाइनल जीता है। तो कोको अमेरिका ने कोको गॉफ, इसको कैसे याद रखना है, यूएसए का कोको, कोका कोला का नाम सुना है, जरूर सुने होंगे। जो कोका कोला कंपनी ऐसे रिलेट करिए, वो कहाँ की है, यूएसए की है। कोका कोला जो कंपनी है वो कहाँ की है, यूएसए की है। उसने क्या जीता, डब्ल्यूटीए, डब्ल्यूटीए जो है 2024 फाइनल जीत चुकी है। कौन, कोको गॉफ। किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है, कनाडा। क्या होगा, कनाडा होगा। 14 देशों के छात्रों के लिए, 14 कंट्री का स्टूडेंट के लिए जो है, जो फास्ट ट्रैक वीजा था उसको खत्म कर दिया है, तो कनाडा हो जाएगा। अब उसको कैसे याद रखना है, अब इसको ट्रिक बनाना पड़ेगा। छात्रों के लिए जो है फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है, छात्रों। अब ऐसे याद रखिए ना, अब कोई वीजा नहीं लेगा, जो छात्रों के लिए जो है वीज़ा नहीं लेगा। कौन नहीं लेगा, तो कनाडा नहीं लेगा। कौन नहीं लेगा, तो कनाडा नहीं लेगा। ऐसे याद रखिए कि जो 14 देशों के छात्रों के लिए जो फास्ट ट्रैक वीज़ा था उसको ख़त्म कर दिया है। कौन, कौन ख़त्म कर दिया है, तो कौन से ही क्वेश्चन में ही आ जाएगा, कनाडा ने ख़त्म कर दिया है, ख़त्म हो गया। ये संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये बाकू कहाँ हुआ है जलवायु परिवर्तन, ये पूछ सकता है। ये जो क्लाइमेट चेंजेस है ना, क्लाइमेट चेंजेस सम्मेलन कहाँ हुआ है, बाकू अजरबैजान में हुआ है। तो अब ऐसे याद रखिए कि जलवायु, बाकू, बापू जल दे दो अब जान नहीं रहा, इस तरह से ट्रिक तो कर ही सकते हैं ना, बाबू बाकू कर सकते हैं, बाकू यानी कि बाबू अब जल दे दो क्योंकि जान नहीं रहा, तो अजरबैजान हो जाएगा जान से, और बाबू से बाकू हो जाएगा, और जलवायु परिवर्तन इजीली, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है, अरविंद चिंद्रम हो जाएगा। अब ऐसे कैसे याद रखेंगे, चेन्नई से, चेन्नई ग्रैंड मास्टर है ना, चेन्नई, चेन्नई, से चिदम्बरम हो जाएगा, चिदम्बरम हो जाएगा। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा, क्योंकि देखो चेन्नई ग्रैंड और चिंद, यहाँ पे भी बिंदु है, यहाँ पे बिंदु, तो तामझाम है ज़्यादा। पिछला बार कौन जीता वो अभी याद नहीं रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम्स होता है ना, जो रिसेंटली जो जीते होते हैं उनका ही नाम पूछता है, तो पीछे कौन जीता डजेंट मैटर। अभी देखिए चेन्नई ग्रैंड मास्टर है ना, से चेन्नई, से चिदम्बरम हो जाएगा, तो कर लोगे। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है, नवनिर्वाचित जो अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया है, किसको, एलिस स्टेफनिक को। किसको, एलिस को, ऐसे याद रखिए ना, यूएनओ का जो एम्बेसडर है, एलिस को नियुक्त किया है। किसको, एलिस को, किसको, एलिस, एलिस। अब ऐश करेगा वहाँ पे जाके, क्या करेगा, ऐश। एम्बेसडर बनने पे क्या करता है इंसान, ऐश करता है, ऐशो आराम करता है, तो क्या हो जाएगा, एलिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पहला आकाशीय अभ्यास, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। आंतरिक अभ्यास बोल रहा है, तो इसको कैसे याद रखना है। अब देखते हो ना, जब कभी भी 26 जनवरी होता है, रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है, तो कहाँ पे आसमान में जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की बारिश होती है, कलर का बारिश होती है, या आपका थ्री ऑफ कलर, तिरंगा की कलर एक दूसरे, मतलब हवाई जो होता है ना, क्रॉस कर रहा होता है। तो याद रखो कहाँ अंतरिक्ष में क्रॉस कर रहा होता है, ये सब कहाँ हो रहा होता है, अंतरिक्ष में, दिल्ली में हो रहा होता है, इसीलिए दिल्ली याद कर लो। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है, सुरक्षा सलाहकार। अब ऐसे याद करते हैं, राष्ट्रपति पे क्या हुआ था, चुनावी रैली के दौरान प्रहार हुआ था ना, अटैक हुआ था, तो उसने क्या बोला, माइक लगा के कि अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है तुम लोग की, अब मेरी सुरक्षा करो। मतलब माइक लगा के बोला कि अब मुझे मेरी सुरक्षा करो, माइक से बोला, अनाउंस किया कि अब मेरी सुरक्षा करो, तो सुरक्षा से माइक हो जाएगा इजिली। नेक्स्ट है, किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो क्या हो जाएगा, सुमा शिरूर हो जाएगा। मतलब खेल सम्मान कोच ऑफ द ईयर मिला है, कोच, कोच कैसे याद रखोगे, कोच, कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, तो कोच कैसे याद रखो, समा गया, कोच में क्या हो गया, समा गया। कोच, रेलवे का कोच नाम सुनो, कोच, रेलवे कोच होता है, तो कोच में कोई व्यक्ति जाता है तो ऐसे समझो कि इस कोच में समा गया व्यक्ति, तो सुमा शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भारत और के बीच जो है पंचशील एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अग्रीमेंट हुआ है, पंचशील एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अग्रीमेंट हुआ है, अब उस रशिया के साथ में हुआ है, भारत और रशिया के साथ में। अब कैसे याद रखिएगा इसको कि
देखिए रशिया है, डिफेंस सिस्टम की बात कही गई है, तो अब उसको ऐसे याद रखना है कि उसका सिर में मतलब डिफेंस करने की ज़रूरत थी, उसके सर को बचाने का ज़रूरत था और एयर चाहिए था उसको, एयर नहीं मिला तो वो व्यक्ति रूठ गया। रूट से क्या हो जाएगा, रूस गया। रूस गया जब, ऐसे याद रखिए कि पंचशीर था, पंचशीर, सिर में उसको दर्द हो रहा था, उसको डिफेंस करने के लिए उसको एयर की ज़रूरत थी, तो एयर की ज़रूरत थी, उसको नहीं मिला, इसलिए क्या हो गया, वो रूठ गया। रूस तो क्या हो जाएगा, रूस, रशिया हो जाएगा। अब सभी को बता रही हूँ, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव ट्रिक्स है। जनरली आप इसको पढ़ोगे ट्रिक के माध्यम से, कोई भी एग्जाम्स में बैठो, एक बार टेस्ट में बैठो, आप 100% एश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो आप 100% आप सही आंसर करके आओगे ट्रिक के माध्यम से। दैट्स वाई मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली लर्न हो। तो चलिए नेक्स्ट कराती हूँ मैं कि किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया था, रोपर। मैकेनिकल नी रिहैब, नी रिहैब डिवाइस विकसित किया था, रोपर। अब इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि देखो आईआईटी जनरली क्या होता है ना, आईआईटी रोपर हुआ, आईआईटी खड़गपुर हुआ, आईआईटी मुंबई हुआ, आईआईटी दिल्ली हुआ, आईआईटी मद्रास हुआ, आईआईटी कानपुर हुआ, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे काम करते हैं ये लोग। अब कौन कौन सा आईआईटी काम किया वो हम लोग में कैसे समझ में आता है, पता नहीं चल रहा होता ना कि ये किया कि ये किया, क्योंकि हम लोग सारे पढ़े होते हैं, कानपुर भी पढ़े होते हैं, दिल्ली भी पढ़े होते हैं, रोपर भी पढ़े होते हैं, खड़गपुर भी पढ़े होते हैं, तो मतलब कन्फ्यूजन होता रहता है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, पेटेंट, पेटेंट मतलब पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस, तो आप ऐसे याद करो ना, एक डिवाइस था, उसको पेंट करके ना रोप दिया ज़मीन के अंदर, मतलब दफना दिया। रोपना का मतलब क्या हुआ कि बो दिया, रोप एक लैंग्वेज है जिसको रोपा, तो वो क्या हुआ ना, ज़मीन में दफना दिया डिवाइस को, तो रोपर आईटी हो जाएगा, रोपर हो जाएगा। पेड़ को यानी कि पेड़, पेटेंट इससे भी रिलेट कर सकते हो, पेटेंट है ना, यहाँ पे पेड़ है, पौ से या रोपर है, पौ से पेटेंट है, तो आप रोपर भी कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, तो ये आपका हमेशा पिछला बार भी पंकज अडवाणी जी ही जीते थे, विश्व बिलियर्डर्स का अवार्ड जो जीता था, ये भी तो सेम इस बार भी यही रहेंगे, पंकज रहेंगे, विश्व बिलियर्स पंकज अडवाणी जी जो है। ऐसे अब जिनको याद नहीं है मैं उनके लिए ट्रिक बता देती हूँ, ये जो वाणी देख रहे हो आप, वाणी, तो उसका वाणी ना बोल्ड था, बोल्ड मतलब किसी का आवाज़ में बोल्डनेस होता है जब वो बोल रहा होता है, थिकनेस होता है, बोल्डनेस होता है, तो ये चीज़ है। तो उसकी जो वाणी है, वाणी मीन्स आवाज़, उसकी आवाज़ में ना बोल्डनेस है, तो बिल्डियर से क्या हो जाएगा, मतलब वाणी हो जाएगा। नेक्स्ट है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है, किसे, पंकज त्रिपाठी को। किसको, पंकज त्रिपाठी को जो है पर्यटन, एमपी का पर्यटन का चेहरा घोषित किया। अब इसको कैसे याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी करा देती हूँ ये वाला कि एमपी, मैंने हमेशा बताया कि मध्य प्रदेश को एमपी से रिलेट करिए ताकि चीज़ों को याद कर पाओगे आप। ये जो पंकज त्रिपाठी जी है ना, इनको ना मतलब टूर, ये एमपी में उनको वो मिला, ऑफर मिला कि तुम टूर करोगे क्या, क्योंकि ये बहुत सारे अच्छे काम करते हुए एक्टर भी है पंकज त्रिपाठी। उनको लगा कि आप बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं, इसलिए मैं एमपी ने बोला कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप फ्री में आप टूर करिए मध्य प्रदेश का, ठीक है, फ्री में आप टूरिस्ट बनिए। तो आप इस तरह से रिलेट कर लो कि जो एमपी मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया है वो पंकज त्रिपाठी को किया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच बेच दिया है, आकाश हथियार का, तो आर्मेनिया को बेचा है। किसको बेचा है, आर्मेनिया को बेचा है। तो अब इसको कैसे याद रखिएगा, रखिएगा इसको ऐसे याद रखिए कि आकाश, अ से आकाश है, आ से आर्मेनिया है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है ना, आकाश आर्मेनिया, तो आपको इसी तरह से याद रखें, एक दूसरे कनेक्ट कर लीजिए। आकाश आर्मेनिया को भेजा था, आर्म 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 वाला हथियार भेजा था, आर्म वाला, जिससे आर्म से आप चला सकते हो हथियार, तो वो हथियार भेजा था। नेक्स्ट है कि किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, फिलिप नॉइस को, क्या हो जाएगा, नॉइस फिलिप नॉइस को। अब इसको कैसे याद रखना है, सत्यजीत बोल रहा है ना, क्या है, सत्यजीत बोल रहा है, तो किसको ऐसे याद रखना है कि वो सत्य बोलने में जो है ना फ्लिप कर गया, उसको बोला गया कि सत्य बोलो तुम हमेशा, बट वो व्यक्ति जो था वो फ्लिप कर गया सत्य बोलने में, तो याद हो जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम सत्य बोलने में क्या हो गया, वो फ्लिप कर गया, तो फिलिप नॉइस हो गया। इस तरह से मैंने बताया था कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो इसका भी मैंने बताया था कि पद्म पानी, उसका मैंने ट्रिक बनाया था, साई को मिला था, स्टार्टिंग लेटर क्या था, साई था, उसके बाद आगे जो टाइटल हो आप देख लेना, बट साई, पद्म पानी साई को मिला। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो है फिलिप नॉइस को मिला था। जो बिल्डियर्स अवार्ड थे वो आपका पंकज अडवाणी जी को मिला था। इसी तरह से कई अवार्ड्स पढ़ाया मैंने, वो भी ट्रिक के माध्यम से, जो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी कि मदर का विमोचन हुआ है। ये ना इंपॉर्टेंट है,
एसआई के लिए, बिहार दरोगा के लिए। ये बिहार दरोगा में बहुत पूछता है, ये बुक है, इसका विमोचन किसने किया, ये बुक है, किसकी आत्मकथा है, ये बुक है, कौन लिखा है। तो ये बहुत ही उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है बिहार दरोगा का, तो ये बहुत पूछता है। तो ये याद रख लीजिएगा, बुक किसने लिखा है। तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोरावत। क्या हो जाएगा, देवेंद्र कुमार धोरावत। तो आप इस तरह से याद रखिए ना कि जो माँ है वो डॉक्टर, मतलब इसका तो नाम ही बहुत बड़ा है। अगर ऐसा अगर पूछता है तो आप ये ऐसे याद रखिए कि देवेंद्र की जो माँ थी, देवेंद्र को धो डाला, उसकी माँ उसको धो डाला, मतलब पिटाई किया उसका। तो धोड़ावत से रिलेट कर सकते हैं ना कि उसको, ये धोड़ावत को मिला था माँ, पुस्तक कौन लिखा था, उसकी माँ उसको धो डाला, पिटाई किया, धोड़ावत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2024 के लिए WTO विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, आर्यन सवलेंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था आर्यन सवलेंका पिछला बार, इस बार तो नहीं। और इनको WTO का बेस्ट अवार्ड भी मिला है आर्यन सवलेंका को। खैर अभी पढ़ते हैं कि WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, आर्यन सवलेंका। कौन बनी है, आर्यन सवलेंका। WTO की विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, आर्यन सवलेंका। आप इसको ऐसे याद रख लो कि जो विश्व की नंबर 1 टेनिस बनी है, ये बहुत बार जीती है, बहुत सारा ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है, टेनिस खिलाड़ी है वो आर्यन। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। आर्यन है ना, तो ये जो ऐसे याद रखिए कि टेनिस की जो खिलाड़ी थी उसने सबको आईना दिखा दिया और उसको जो है ट्रॉफी मिल गया, नंबर 1 खिलाड़ी बन गई सबको आईना दिखाते हुए। तो आईना से याद रख लियो कि आर्यना सबलेंका को मिला। बुकर पुरस्कार किसने जीता है, अब ये इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार, ये पूछता है। एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है। तो ये याद रखिए, खाली बुकर पुरस्कार है। तो किसको मिला, समांथा हॉर्वे को मिला। उपन्यास किसके लिए मिला था, ऑर्बिटल के लिए मिला था। क्या हो गया, ऑर्बिटल के लिए मिला था और समांथा को मिला था। समांथा ने क्या किया, एक समांथा मतलब समांथा मान लीजिए किस व्यक्ति का नाम है समांथा, वो मतलब एक बुक के लिए अटल रही थी कि ये अब जो है मैं यही बुक करूंगी, मतलब ये मेरा बुक हो चुका है। उसके लिए क्या हुई थी समांथा, वो अटल रही थी उस बात पे। एक बुक के लिए समांथा हॉर्वे अटल थी, एक बुक के लिए। तो आप रिलेट कर लो, बुक के लिए कौन अटल था, समांथा। तो समांथा हॉर्वे को एक उपन्यास अटल थी, ऑर्बिटल के लिए बुकर अवार्ड मिला है समांथा को। तो ये इस तरह से हो जाएगा। गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, इंडोनेशिया के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति, शिया शिया को ना बहुत गुरूर है, ऐसे याद रखिए। सिया जो मतलब सीता से रिलेट करे उनको सिया कहा जाता है। उनको बहुत गरूर शक्ति है, उनके पास क्या है, मतलब गरूर है शक्ति का, इस तरह से रिलेट कर लीजिए। माँ शक्ति है, गरूर शक्ति है, इस तरह से। नेक्स्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया, किसको, तुलसी जी को बनाया है, तुलसी गवार्ड को। अब ऐसे याद रखिए, तुलसी जी जो होती है ना बहुत इंटेलिजेंट होती है। तुलसी माँ की पूजा सभी करते हैं भारतीय, तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट रहती है तुलसी मैया, तो इसीलिए करते हैं। मतलब इस तरह से ट्रिक बस याद करने के लिए बनाना है कि किस लिए, क्यों, किसको मिला। हमारा अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि सही टिक करना एग्जाम्स में, बस याद किसी भी तरह करो। तो तुलसी को जो है नेशनल इंटेलिजेंस का क्या बनाया, डायरेक्टर बनाया। नेक्स्ट है कि किसने महिला विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो श्रुति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल श्रुति। बिल्डियर्स चैंपियनशिप महिला में, अभी पुरुष में किसको मिला, पंकज अडवाणी जी को मिला। और फीमेल के में किसको मिला, फीमेल में श्रुति को मिला। श्रुति बानी, अब याद कर लीजिए ना, श्रुति बानी। मैंने यहाँ बताया था कि बोल्ड आवाज़ किसका था, बानी का। और जो मतलब महिला में अगर बोल दीजिए श्रुति, श्रुति का जो आवाज़ था कैसा था, बानी। श्रुति का आवाज़ बानी था, बानी मतलब श्रुति बानी, रिलेट कर लीजिए, श्रुति बानी। तो लड़की में, फीमेल में श्रुति को मिला है और मेल में किसको मिला था, आडवाणी जी को मिला था, श्रुति को मिला, याद रखिए। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है किसको, तो ये जस्टिस सूर्यकांत। अब इसको किस तरह से याद रखना है कि कोई भी जो विधि बनाता है ना, सूर्य निकलने के बाद ही बनाते हैं। कोई विधि कैसे बनाते हैं, सूर्य निकलने के बाद। तो क्या हो जाएगा, विधि हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झीरी मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अब इसको कैसे याद रखना है, झीरी मेला जम्मू कश्मीर, चौ छ ज झ झ ज, ये एक मतलब सेंटेंस में मिल रहा है ना कि चौ छ ज कतार में है, चौ छ ज। तो ये झीरी मेला से इसी तरह कनेक्ट कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शाहीन अफरीदी। अब उसको कैसे याद रखना है, जो शाही पनीर खाते हैं हम लोग, तो ऐसे याद रखिए कि जो शाही पनीर था वो वनडे मिला, बस कितना दिन मिला, वनडे मिला। तो आप इसे रिलेट कर लीजिए कि वो वनडे हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सिलवासा। अब सिलवासा कैसे याद हो जाएगा, प्रेसिडेंट ने ओपनिंग किया है विद्या मंदिर स्कूल का। तो जो कोई भी चीज़ कोई सीलता है ना,
स्टूडेंट के लिए जब कोई चीज़ सिलता है, या मंदिर के लिए, मंदिर है ना, विद्या मंदिर, तो ऐसे याद रखिए कोई चीज़ मंदिर के लिए जब सिलाई होती है तो वो विवेक से सिला जाता है। किससे सिला जाता है? विवेक से। तो क्या हो जाएगा? विद्या मंदिर। तो सिलता है तो सिलवासा हो जाएगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में। देखते हैं ना, कोई भी चीज़ जब आपको मैं बता दूं कि जो हाई एल्टीट्यूड वाली चीज़ें होती है ज़्यादातर वो लद्दाख में ही होता है, ऊंचाई पे सारी चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ होती है तो ये इससे रिलेट कर लो कि ले जो है, ले लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर जो है वो हाई एल्टीट्यूड वाला ये पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो ये क्या हो जाएगा? 13.5% होगा। अब अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो बोल रहे कितना बढ़ा है, तो इसको कैसे याद रखना है कि 13.5। अक्षय कुमार कितने साल, मतलब अक्षय कुमार है, ऐसे याद रखिए। अक्षय जो है कितने साल का बच्चा है? 13 ईयर का। कितने साल का है? 13 ईयर का। तो इससे क्या हो जाएगा? 13.5% हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या होता है ना, नई दिल्ली में लोग कैसे होते हैं? सारे के सारे बोल्ड होते हैं। इस तरह से रिलेट कर लो कि नई दिल्ली में सारे लोग कैसा होता है? बोल्ड होता है, इसीलिए वहाँ पे एक महोत्सव ही मनाया गया क्योंकि वो बोल्ड है, बोडोलैंड। तो ये दिल्ली याद रख लो। किस एयरपोर्ट का डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद एयरपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद एयरपोर्ट। अब इसको कैसे याद रखें? जो हैदर अली का नाम सुने होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो जो हैदर अली जो थे ना, वो ज़्यादातर क्या करते थे? आपका जो इनोवेशन थे ना, इनोवेशन था उस पे वो ज़्यादा आकर्षित होते थे, उस चीज़ों पे उसका ज़्यादा ध्यान रहता था, इनोवेशन पे, हैदर अली का। तो हिस्ट्री से रिलेट कर लो, हैदर अली से हो जाएगा क्या? हैदराबाद। जब भी हैदराबाद आएगा उसको हैदर अली से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया? बिरसा मुंडा चौक। अब दिल्ली में एक सराय काले खां चौक था, तो उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? बिरसा मुंडा चौक रख दिया। तो ये याद रहेगा आपको, इसमें कोई ट्रिक बनाने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया। तो क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। मतलब बोल रहे कि जो गृह मंत्रालय है, कहाँ के होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी है, वो 6 पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? मणिपुर। आपको पता ही होगा अभी जो मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लग चुका है, क्योंकि वहाँ के जो मंत्री थे वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। तो मणिपुर में ज़्यादा ये चीज़ें होती रहती है वहाँ पे, तो इसे रिलेट कर लो कि अशांत क्षेत्र कहाँ पे ज़्यादा है? मणिपुर में है। और मैं हाँ एक वीडियो बनाऊंगी ये जो इमरजेंसी लगाया अभी मणिपुर में, तो ये क्या है? नेशनल इमरजेंसी। कौन सा इमरजेंसी है? स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत। तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी, जब राज्य में इमरजेंसी लगता है तो कैसे लगता है, क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका, और जो है उसको हटाया कैसे सकता है, और जो लगाने का प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं वो राज्य इमरजेंसी का मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में करा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो ये आईआईसी बेंगलुरु हो जाएगा। पर्यावरण को अनुकूल बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ पे देख रहे हैं बायोडिग्रेडेबल है, बहुत से बेंगलुरु। कभी कभी ऐसे भी चीज़ याद रख लिया कीजिए, जैसे बायोडिग्रेडेबल है तो बहुत से बायो और बहुत से क्या होगा? बेंगलुरु हो जाएगा। प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन क्या कहाँ हुआ है? उत्तराखंड। अब ऐसे याद रखो, उत्तराखंड में ना जलेबी मिलता है। उत्तराखंड में आपका वन तो मिलता ही है, आपका जड़ी बूटी वगैरह मिलता ही है। यहाँ पे उत्तराखंड में योग भी लोग करता है, तो वहाँ पे क्या मिल गया इन सबसे रिलेट करके? जलेबी भी वहाँ पे मिलता है। कहाँ? उत्तराखंड में मिलता है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का मनाया गया। परंपरागत त्यौहार बोईता बंधन कहाँ है? उड़ीसा में। बोईता बंधन ना कभी कभी लगता है कि पश्चिम बंगाल में ही है, क्योंकि वहाँ का भी लैंग्वेज ऐसे रिलेटेड रहता है। तो बोईता बंधन इसको कैसे याद रखेंगे? उड़ीसा। ओ उड़ीसा। ओ बंदना। वो बंदना जो है उस दिशा में गई है। बंदना कहाँ गई है? उस दिशा में गई है। तो दिशा से रिलेट कर लो कि ये उड़ीसा ही था। बंदना जो है कौन सी दिशा में गई है? उस दिशा में गई है, तो उड़ीसा हो जाएगा। 15 नवंबर को, एक मिनट, नेक्स्ट है कि 15 नवंबर को सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत कटौती कर दिया? 15%। सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया? 10वीं और क्लास 12वीं परीक्षा का जो भी सिलेबस था उसमें 15% की कटौती कर दिया, मतलब कम कर दिया है। अब बच्चे को जो है कम पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? प्रजनेश गुणेश्वरन। कौन किया है? टेनिस खिलाड़ी है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी है वो, प्रजनेश गुणेश्वरन। आप ऐसे रिलेट कर लो कि ऐसे पूछेगा कि हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने भारतीय मतलब जो खिलाड़ी है उन्होंने संन्यास ले लिया। तो इन चारों विकल्पों में से वो किससे संबंधित है? तो टेनिस। तो कैसे याद रखना है? टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस से ऐसे रखिए, प्रजनेश टेनिस खेलता है। प्रजनेश क्या खेलता है? टेनिस खेलता है। प्रजनेश क्या खेलता है? टेनिस खेलता है। तो दो चार बार पढ़िए कि टेनिस खेलता है। टेनिस खेलने वाले के अंदर गुण रहता है ज़्यादा, जो टेनिस खेलता है उसके अंदर गुण रहता है ज़्यादा, हो जाएगा। किस राज्य के तेज, एक मिनट, किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए?
हरियाणा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अंशुल कंबोज जो है वो हरियाणा हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे, आय और सौर ऊर्जा जो है परियोजना स्थापित करे, तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसको कैसे याद रखना है? हिमा आओ और जो है सौर ऊर्जा परियोजना जो है उसको स्थापित करें, मतलब माँ को बुलाने की माँ आओ, घर में बिजली नहीं है इसीलिए सौर जो परियोजनाएं हैं उसको स्थापित करें। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए कि ये माँ बुला रहे आए आओ माँ, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा हे माँ आओ। किस राज्य ने 24 गाँव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को। यूनेस्को ने किस राज्य के जो है 24 गाँव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा था कि अगर बेमौसम अगर बारिश होती है तो उसको नेशनल मतलब नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दो। तो जो डिजास्टर वाली चीज़ें होती है, सुनामी वाली चीज़ें होती है, आप देखना ज़्यादातर उड़ीसा के तट पे आता है, तो इसे रिलेट कर लो कि वो उड़ीसा में ही होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जो है उग्रवादी समूह हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया, तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय अब कैसे याद रखना है मेघालय को? तो मेघालय को ऐसे याद रखिए कि मेघालय, तो उसको ऐसे याद रखिए जो हनी ट्रैप होता है वो किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो मेघालय, वहाँ पे हनी ट्रैप हो रहा था। तो जो जब मेघ आया यानी कि बादल आया, मेघालय मतलब मेघ आया, जब मेघ बरसने लगा तो उस पर क्या हो गया? प्रतिबंध लगा दिया। मतलब हनी से याद, हनी क्या करता है? हनी जो मिल रहा होता है ना, हनी एक वो हनी ट्रैप भूल जाओ वहाँ पे जो उग्रवादी ने करा था। ये आप खाने वाला हनी को इमेजिन करो कि हनी दे रहा था पेड़ से, लेकिन जब जैसे ही आपका वो उड़ीसा मतलब वो आपका बारिश होने लगा, मेघ होने लगा, तो हनी क्या हो गया? 5 साल के लिए प्रतिबंध हो गया। रिलेट कर लीजिए हनी। अब है बाली यात्रा मेला उड़ीसा, इस सबको पता ही होगा बाली यात्रा, तो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। इंडोनेशिया और किस देश ने केवरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कैरिस बुमेरा संयुक्त नौसैनिक, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्या नाम है इसका? कैरिस बुमेरा आस कैरिस बुमेरा। अब इसको ऐसे याद रखिए ना, जो ऑस्ट्रेलिया था उसने क्या किया, मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो इसको ऐसे याद रखिए ना कैरिस। तो इतना केयर किया था कि वो केयर करते कोई भी चीज़ जो है ना उसको केयर कर रहा था। वो जब केयर कर रहा था तो बाद में क्या क्या हुआ? किसी ने ले लिया। केयर कर रहा था कि वो मेरा हो जाए, लेकिन बाद में कोई और आया और उसे ले लिया। केयर कर रहा था लेकिन ले लिया, तो केयर से याद रखो कैरिस, वो मेरा, और ले लिया तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? तो ये क्या हो जाएगा? संघाई हो जाएगा। अब कैसे याद रखना है कि शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? संघाई। अब उसको कैसे याद रखना है? वैश्विक ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक बना है? संघाई। तो सब जो ग्रीन हाउस था ना, सब क्या किया? उत्सर्जक कैसे बना? सब संघ मिला लिया। ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने के लिए सारे संघों को क्या किया? मिला लिया। सारे संघों को क्या किया? जब मिलाया तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक जो है बन गया। किस देश के क्रिकेटर टीम सारथी ने क्रिकेट को संन्यास लेने से घोषणा कर दी? न्यूजीलैंड का है। सारथी जो था न्यूजीलैंड के थे, वो उन्होंने संन्यास घोषणा कर दी। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है अर्शदीप सिंह बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें, गेंदबाज ले लिया, मतलब एक हाईएस्ट जो पूछता है व्हाट प्लेयर्स ऑफ द ईयर, ये अगर कोई मैच जीता हुआ है तो सर्वाधिक रन किसने बनाया, ये पूछ सकता है। बाकी ये सब इतना सारा नहीं पूछता है, उसमें से क्रिकेट भी पूछता है। तो नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं कि किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। बाकू अजरबैजान में, मैंने बताया था ना कि COP29 कहाँ पे हुआ था? जलवायु परिवर्तन कहाँ हुआ था? अजरबैजान के बाकू में। तो मैंने इसे ऐसे बताया था कि बाकू, ट्रिक से मैंने बताया हुआ है, याद होगा तो बताइएगा कि बाकू अब जल दो नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तो बाकू से मतलब बाकू और जल से जलवायु परिवर्तन वहाँ हुआ था, और जान चली जाएगी तो अजरबैजान में हुआ था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊर्जा जो समझौता हुआ है COP29 में, हालांकि COP29 याद रखिए कि ये वहीं पे हुआ था। कहाँ हुआ था? अजरबैजान बाकू में हुआ था, ठीक है। अजरबैजान कहाँ हुआ था? बाकू में हुआ था। तो उसमें जो है बोल रहे कि कौन कौन हस्ताक्षर किया है? तो वही उसका भाई कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन कौन शामिल हुआ है उसमें? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसको ऐसे याद रखिए, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। कब? उब अज क, ऐसे एक रिलेट कर लीजिए उसको, कैसी मतलब ऐसे रिलेट करना है उसको कि ताकि, क्योंकि तजाकिस्तान भी वहाँ पे हो सकता है ना, किर्गिस्तान भी हो सकता है, तो वो सब तो शामिल नहीं हुआ था। आपका यही कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था। तो इसलिए थोड़ा ट्रिक मैं बना देती हूँ। यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, कबज से रिलेट कर ली थोड़ा, मतलब अजरबैजान तो याद ही रहेगा, उन्होंने तो कराई है। प्लस कब किया था? कजाकिस्तान किया था, कब किया था? तो कजाकिस्तान किया था, कब? उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया? नाइजीरिया। अभी हम लोग कतर का पढ़ रहे थे ना, अभी कुबैत का उनको अवार्ड मिला था ना कतर का, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिए। अभी नाइजीरिया का भी इनको मिल गया। कौन सा देश का सम्मान मिला?
नाइजीरिया का मिला, नाइजीरिया का भी मिला। जो प्रधानमंत्री का अवार्ड मिला है ना, बहुत सारे अवार्ड मिला है उनका, मतलब आपका आई थिंक 10 से 12 ऐसे कंट्री हो गए जिनको अवार्ड मिला है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं पे लिखा होगा कि प्रधानमंत्री को मिले हुए अवार्ड। तो फिलहाल अभी जो मिला है नाइजीरिया, अगर अभी कोई आसपास एग्जाम है तो वो नाइजीरिया का सामान उनको मिला है। प्रधानमंत्री बोले कि नहीं नहीं मैं अवार्ड नहीं लूँगा, लेकिन तभी भी उसको उनको दे दिया, तो नाइजीरिया। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पे किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया? विस्तारा। एयर इंडिया विस्तारा के साथ ही विलय किया था, मतलब बिसर गया, बिसर मतलब भूल जा रहा, तो एयर इंडिया ने क्या हो गया, बिसर गया। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? जापान के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है? यूएसए और किस देश के साथ ऋण को, जलवायु जो ऋण था 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया, तो वो पान, अब कैसे याद रखें, एडीबी बैंक जो था तो वो यूएसए को ले लिया और मतलब बोला कि पान खाते हुए यूएसए को भी ले लिया, और पान बोला कि यूएसए चलो पान खाते हैं, ठीक है, और जापान जलपान करते हैं, ऐसे बोला। एडीबी बैंक जो था बोला कि चलो मतलब जलपान करते हैं, चलो यूएसए जलपान करते हैं। एडीबी बैंक क्या बोला कि चलो यूएसए जलपान करते हैं, तो जल से जलवायु हो जाएगा। कितना लोन लिया? 7.2 अरब बिलियन डॉलर लिया, और किसके साथ मिलके? पान खाते हुए गया, तो जापान हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2000 आपका क्या है कि 2001 मिनट क्या 2024 कौन बना है? मिस यूनिवर्स 2024, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया कजेर-थेल्बी, अब उसको कैसे याद रखना है? मिस यूनिवर्स जो बना है, एक मिस यूनिवर्स बनी है, वो काजल लगा के बन गई है। जो मिस यूनिवर्स बनी है वो क्या बन गई है? काजल लगाई थी, इसीलिए उनको मिस यूनिवर्स बना दिया। हरनाथ सिंधु मिस यूनिवर्स कब बनी थी? 2021 में। 24 का मिस यूनिवर्स कौन है? विक्टोरिया कजेर थेल्विक। कजेर रहेगा, रिलेट कर लो, काजल लगा के जो है वो मिस यूनिवर्स बन गई, तो विक्टोरिया कजेर थेल्विक। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? यूएसए। यूएसए ने भारत को 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटा दी है। लूटी हुई, जो लूटी गई थी भारत से क्या कलाकृतियां, तो यूएसए ने लूटा था। 1400 से ज़्यादा जो है कलाकृतियां लौटा दिया है। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? यूएई। यूएई क्या किया कि ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च कर दिया। क्या किया है? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को जो है लॉन्च कर दिया। क्या किया है? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को जो है लॉन्च कर दिया। यूएई कौन किया है? यूएई। तो इसको बार बार पढ़िए, और फिर इसको रिलेट करना हो तो ऐसे याद करिए। यू ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी, यू एफिशिएंसी, यू हैव अ एफिशिएंसी, यू हैव अ ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसे याद करिए। यू हैव, डू यू हैव, तो यू से रिलेट कर लीजिए कि ग्लो एफिशिएंसी, डू यू हैव एफिशिएंसी टू डू वर्क, तो इस तरह से याद कर लीजिए कि यही हो जाएगा। खबरों में रही ये एक मिनट, खबरों में रही क्या लिखा हुआ है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? नाटक में। अब देखिए मैं फिर से उसको नाटक के साथ ही रिलेट करूंगी। नुगु, नुका रहा था कौन? कर्नाटक। क्या कर रहा था? कर्नाटक क्या कर रहा था? नुका रहा था। कैसे रिलेट करना है? कर्नाटक क्या कर रहा था? नुका रहा था। अब उसको पकड़ लिया, तो नुकू से याद रखिए कि कर्नाटक नुका रहा था। जिसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है हॉकी में, कौन जीता है? पूरी उड़ीसा। किसी 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। हॉकी इंडिया उड़ीसा में हुआ था। अब महिला जो हॉकी था वो आपका राजगीर बिहार में हुआ था महिला, और ये 14वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष में है चैंपियनशिप, उड़ीसा जीत लिया है, उड़ीसा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचमुख कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया। राष्ट्रपति को बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अभी नाइजीरिया का उनको सम्मान मिला था ना, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके बदले में क्या दिया? एक पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया। किसको? नाइजीरिया को। प्रधानमंत्री पहले बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा अवार्ड, तभी भी नाइजीरिया दिया। जब जबरदस्ती दे दिया तो उन्होंने क्या क्या किया? उनको एक कलश पंचामृत टाइप से उनको क्या किया? उपहार में दिया। तो रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि किस राज्य में गुरु जो घासीदास है तमूर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया? तो छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़। गुरु क्या करता था? गुरु क्या करता था? मतलब छत्तीसगढ़ गया था। 36 तरह का घास खाते हैं गुरु। क्या करते हैं? 36 तरह घास पात खाते हैं, तो 36 तरह का घास पात खाते हैं, तो याद रखिए। खो खो विश्व कप मेजबानी करेगा भारत, जैसे कि आपको बताया कि दिल्ली में हुआ था, भारत जीता भी है। और एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी। क्या होगा? अबू धाबी। एयर कहाँ आता है? एयर, अबू में चलो, एयर एक्सपो, अबू एयर में चलो। कोई बच्चा बैठा हुआ है, बोल रहा है कि अबू अब एयर चाहिए, आई नीड एयर, अबू एयर में चलो, तो अबू से याद रखो कि कहाँ बोल रहे हैं? एयर में चलो, अबू धाबी। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन टॉप पे रहा है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग हुआ था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होता है जो जिसको स्विमिंग करना पसंद होता है। पश्चिम बंगाली लोग क्या करते हैं? स्विमिंग करना पसंद करते हैं। ऐसे रिलेटेड जो बंगाली लोग होते हैं वो स्विमिंग करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए जो है फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में बंगाल टॉप पे रहा। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका गैवान हो जाएगा। अब उसको कैसे याद रखना? गैवान।
अब उसको कैसे नए संविधान को मंजूरी दी है कि एक नए संविधान बनाओ। अब बोला कि अब बैन करो, पुराना जो संविधान था उसको बैन करो और नए संविधान को स्टार्ट करो। तो पुराना संविधान को बैन करो, तो बैन से रिलेटेड रख कर लीजिएगा कि गेबॉन हो जाएगा। किस राज्य के धुरमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट गांव का दर्जा किया है? तो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कैसे धुरमारस गांव, छत्तीसगढ़ में जो था ना, सबके सब क्या हो रहा है, 36 लोग मार 36 लोग सारे के सारे मारे गए। कहाँ? गांव में 36 लोग क्या हुए, सारे के सारे मारे गए। तो मारस है ना, मारे गए कहाँ? छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारा मतलब ऐसे गांव है जिसको यूनेस्को, आपको मैं बता दूँ, संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा मिला है। तो ये एक सीक्वेंस में है, एक पेज भर जाएगा आपको जितने सारे गाँव को, आई थिंक 5000 से ज़्यादा गाँव को जो है सर्वश्रेष्ठ कर दिया है। फिलहाल अभी अगर अगल बगल एग्जाम, अगर अभी एग्जाम्स हो दिसंबर जनवरी में, तो ये याद रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ को मिला है अभी रिसेंटली। किसी प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया है? तो ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण क्या हो जाएगा? कोल इंडिया को। कोल इंडिया में याद रखिए, वहाँ पे ना ग्रीन इन्वायरमेंट होता है। जो कोल इंडिया जो है उसमें क्या होता है, ग्रीन इन्वायरमेंट, पर्यावरण होता है उसमें। तो ग्रीन पर्यावरण कहाँ होता है? कोल में होता है। कोल से याद रख लीजिए। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? चार्म, शिवांगी देसाई। शिवांगी जोशी, शिवांगी से याद रखिए, शिवांगी मिस चार्म इंडिया। शिवांगी का नाम सुना? एक वो एक्ट्रेस है जो आपका टीवी सीरियल में काम करती है, जिसे आप लोग नायरा के नाम से जानते होंगे। एक्चुअली उनका ओरिजिनल नाम है शिवांगी। तो इसे रिलेट कर लीजिए, जो शिवांगी है वो एक, उसके लिए ना ये शो करना चार्म था, लकी था। तो शिवांगी से रिलेट कर लिए, लकी था। अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? पूर्वी प्रहार कहाँ होता है ज़्यादातर? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुण प्रहार मत करो, अरुण मुझ पे प्रहार मत करो, अरुण मुझ पे प्रहार मत करो। तो प्रहार से कहाँ हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब है, भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? अहमदाबाद। अब उसको अहमदाबाद को कैसे याद रखना है? सॉरी गाइस, ये पीछे से नॉइज़ आ रहा होगा वहाँ पे, बट आई हैव सम इशूज़, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब आवाज़ का इशू हो रहा है, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करो थोड़ा। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रिक के साथ याद कर लेते हो थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ करके, तो इट विल बी लाइक बेनिफिट फॉर यू। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। तो क्या लिखा हुआ है? HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? अहमदाबाद। अब बोला कि HADR जो है अभ्यास करो, विमोचन करो, HADR करो। हल्दी के लिए HADR हद। तो बोला कि बाद में करूँगा, हद कर दिया उसने। बोला कि अभ्यास करो, हद कर दिया वो बोलते बोलते। उसने बोला कि नहीं, मैं अभी तुमने हद कर दिया, अब बाद में करो। तो हद से याद रखिए कि अहमदाबाद हो जाएगा। पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित। देखिए अब गुयाना का भी, अभी नाइजीरिया का मिला था, अभी गुयाना का भी उनको अवार्ड मिला मोदी जी को। कहाँ का मिला? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ का सर्वोच्च वो नागरिक अवार्ड है? तो ये गुयाना। मोदी जी को बोला याओ या ना तुम, आप आना या ना, आप या ना, मैं अवार्ड दूंगा आपको। तो याना से क्या हो जाएगा? गुयाना हो जाएगा। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो राफेल नडाल। अब जो टेनिस खिलाड़ी थे कौन थे? राफेल नडाल। अब उन्होंने क्या बोला? मैं अब नहीं खेलूंगा, संन्यास ले, रिटायर हो गया। मतलब वो रिटायर हो गया कि अब मैं नहीं खेलूंगा। कौन? राफेल नडाल। तो अब ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे नोवाक जोकोविच भी हो सकता है ना, वहाँ पे आपको कार्लोस भी हो सकता है। तो इस तरह से उसको राफेल को याद करो कि ये जो राफेल नडाल है, अब बोला कि अब मैं निहाल हो गया हूँ खेल के, अब मैं नहीं खेलूंगा। बहुत टेनिस खेला था वो राफेल नडाल, बोला मैं निहाल हो चुका हूँ, अब मैं नहीं खेलूंगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल जो है किसने जीता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। वो विजेता चाइना को हरा के। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये भारत हो जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। एशियाई महिला जो है ना, एशिया में हमारी महिला कमाल कर गई, पूरा एशिया में हमारी महिला क्या हो गई? हॉकी में कमाल करके। हॉकी में वैसे बिहार में जो हुआ था उसमें भी महिला जीती थी, और पूरा वर्ल्ड में अगर महिला एशिया की बात करो तो उसमें भी भारत ही जीता है। हॉकी में हमेशा भारत को लगाना, अगर स्टेट में देते तो उड़ीसा टिक कर दीजिएगा। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया? लखनऊ में। अब लखनऊ में क्या होगा ना, लाखों रुपये खर्च करके नाइट सफारी बनाया, लाखों रुपया खर्च करके क्या बनाया? नाइट सफारी बनाया। कितने रुपये खर्च करके? लाखों रुपया। तो लखनऊ हो जाएगा। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव के रूप में जो है नागालैंड में, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है आपका? 1 मिनट, ये जो आपका क्या होता है, साझेदार के रूप में घोषित किया, तो जापान हो गया। 1 मिनट गाइस, तो बहुत सारा आवाज़ का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ गाइस, थोड़ा सा। चलिए, कहाँ थे हम लोग? कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में। तो ये याद रखिए कि हॉर्न, एक नाग था रास्ते पे, उसको हॉर्न दे रहा था लेकिन तभी भी नहीं हट रहा था वो, तो नाग से हॉर्न भी लगा लीजिए। और साझेदार रूप में ना जापान को बुलाया कि अब नाग को ना बिल में चला जाएगा, नाग जो अब है उसको पान दो। हॉर्न बिल है ना, बिल, नाग कहाँ रहता है? बिल में रहता है। इस तरह से भी याद रखिए। और बोला कि पान दे दो उसको, तो बिल में चला जाएगा, तो पान हो जाएगा। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में किस स्थान पे? 10 में। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। वैश्विक जलवायु में तो कितना स्थान है हमारा? 10।
और स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? स्मार्टफोन में 3rd स्थान हो गया है, याद रखिएगा। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया? असम में। असम में ना एक जिला था करीमगंज, तो उसको शाम में उसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? नाम चेंज कर दिया उसका, करीमगंज का। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 21 नवंबर को जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पे हो गया कौन? हार्दिक पांड्या हो गया। 21 नवंबर किस देश को राष्ट्रपति सिलेवनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो ये होगा डोमिनिका। जो डोमिनिका था राष्ट्रपति, कहाँ की मतलब डोमिनिका का राष्ट्रपति है कौन? सिल्वेनी बर्टन। तो उसको कैसे याद रखिए कि जो डोमी नाम का कोई व्यक्ति था उसको ना सिल्वेनी बर्तन मिला है, बर्तन याद रखिए। जो डोमिन एक कास्ट भी होता है उसमें, तो उनको ना क्या कौन सा बर्तन मिला? सिल्वर का बर्तन मिला। किसको? डोमिनिका को, डोमिन को किस क्या मिला? सिल्वेनी का बर्तन मिला। भारती ने किस प्रसार 24 को किस प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च, वेव्स। इसको यार वेव्स से याद रहेगा, मुझे लग रहा है वेव्स, वाइब्स आ रहा है कि एक खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। 21 नवंबर 2024 को एक वाइब्स आ रहा था कि जो है वेव्स जो है वाइब्स आ रहा था, OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो क्या वेव्स। किस देश में पानी की कमी के कारण जो है आपातकाल घोषणा कर? इक्वाडोर। अभी मैंने बताया था ना, एक दूसरा वीडियो होगा उसमें मैंने बताया था कि 60 डेज के लिए कुछ प्रांत में, कुछ नगर पालिका में जो है इक्वाडोर ने इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो इक्वाडोर ने क्या किया? मतलब बताया था कि डोर बंद कर दिया वो, और वहीं पे उसको पानी हो गया था, पानी की कमी के कारण भी क्या कर दिया वो? इमरजेंसी घोषित कर दिया, डोर बंद कर लिया कि अब हमसे कोई पानी ना मांग ले। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम को एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो झूलन गोस्वामी। क्या होगा? झूलन गोस्वामी होगा। क्या होगा? झूलन गोस्वामी, महिला क्रिकेटर के सम्मान में। अब महिला क्रिकेटर तो स्मृति मंदाना, उनको एक अवार्ड भी मिला था क्रिकेट में, प्लेयर ऑफ द वीमेन का अवार्ड मिला था। तो अब तो लगेगा कार्य उसको अवार्ड मिला है तो उसका ही हो सकता है, स्मृति का नो, बिल्कुल नहीं। ईडन गार्डन, इसको याद रखिए। गार्डन में हम लोग क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। हम लोग ईडन गार्डन में क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। ईडन गार्डन में जाके क्या करते हैं हम लोग? झूला झूलते हैं। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए कि झूलन गोस्वामी को मिला। नेक्स्ट आपको बता दूं, नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो AMM नसीरुद्दीन को। किसको मिला गया? बांग्लादेश के जो नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष है किसको बनाया गया? तो ये हो जाएगा AMM नसीरुद्दीन को हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखें? जो बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष था वो अम्मा नसीरुद्दीन, उसका नसीब चमक गया। बांग्लादेश में एक नवगठित चुनाव हुआ जब आपका वो शेख हसीना जब चली आई थी भारत में, जब वो वापस गई तो वहाँ पे एक चुनाव हुआ और जिसका नसीब तेज था उसको ही वो चुनाव का अध्यक्ष बनाया, तो नसीरुद्दीन हो जाएगा। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह। ऐसे याद रखिए, जिसका विजन रहता है ना कोई भी चीज़ का, वो जरूर उसकी जीत होती है। तो जितेंद्र से विजन रख दीजिए। किसी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शुभ रैपर। इसको तो याद करने कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि जलवायु सलाहकार बनाया है, जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शुभ। अब जलवायु जब अच्छा रहेगा, जलवायु मतलब अच्छा है, ये जो है शुभ संकेतक है। जलवायु अच्छा है, सलाहकार देगा, तो ये कहीं ना कहीं शुभ की संकेत आ रहा है। तो शुभ से रिलेट कर लो, जलवायु सलाहकार। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? सोनीपत हरियाणा में हुआ। संविधान संग्रहालय हुआ कहाँ? सोनीपत हरियाणा। अब उसको कैसे याद रखना है? सोनी, जो सोनी है ना वो संविधान बनाया, सोनी से रिलेट करिए, संविधान मैच हो रहा है, सोनी संविधान सौ। तो क्या हो जाएगा? सोनी से क्या हो जाएगा? संविधान, तो सोनी संविधान बनाया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ जो है समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया। अब उसको ऐसे याद, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ जो है समझौता किया है? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो उसको कैसे याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया। अब कैसे याद रखिए उसको? इसरो गगनयान गया और बोला कि तुम स्पेस एजेंसी के लिए मतलब जो समझौता किया, तो कोई ऑस्ट्रेलिया कोई और देश आया, उसने ले लिया कि ये तुम गगनयान मिशन नहीं कर सकते हो। इसरो को बोला कि तुम गगनयान मिशन नहीं कर सकते हो, उससे वो छीन लिया, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। अब मणिपुर से आए दिन आतंकवादी वहाँ पे कुछ चीज़ें होती रहती है, अशांति फैला रहता है वहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा कि मणिपुर जो है अब बाज नहीं आएगा। इस तरह से आप रिलेट कर लो चीज़ों को, मणिपुर में जो चीज़ें हो रही है वो बाज नहीं आएगा, तो बाज से क्या हो जाएगा? बाज उत्सव, मणिपुर हो जाएगा। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो ये नेपाल हो जाएगा। मतलब भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, उनको जो है मतलब नेपाल के द्वारा जो है उनको रैंक प्रदान की गई है। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी ने भी नेपाल के जो नेवी जो अध्यक्ष थे वहाँ का, उनको भी कुछ अवार्ड दिया है। तो एक बार देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट ने दिया है और हमारे यहाँ से नेपाल ने उपेंद्र द्विवेदी जी को अवार्ड दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो यूथ गेम्स पैरा गेम्स भारत में हुआ, इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार में हमारा कोई एग्जाम्स तो है, ये जरूर पूछेगा कि खेलो इंडिया अगर नेशनल लेवल पे कोई बिहार में कुछ हो रहा है ना, तो ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि वो उसकी पूछने की संभावना 99% हो जाती है कि पूछेगा ही पूछेगा।
क्योंकि बिहार स्पेशल अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसका मतलब बहुत चांसेस है कि एग्जाम्स में पूछने ही पूछने हैं। तो जो अगर एसपीडी में अगर कुछ कहीं मेंशन है, अगर पेपर में नेशनल लेवल पे आया तो उसको ज़रूर याद करना है। जैसे कि अभी राजगीर में खेल हुआ था कबड्डी में, या फिर आप महिला जो हॉकी हुआ था, महिला भी जीती है, राजगीर में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत को मेथनॉल के लिए जो है बिहार को आपको एक सब्सिडी दिया है, मेथनॉल में परिवर्तन करने के लिए मेथनॉल में बिहार को दिया है, ये एक बार देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी जो है बिहार करेगा। पैरा गेम्स अब बोला कि बिहार में भी बहुत सारे यूथ है, और पैरा जो गेम्स है वो अब बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पैरा जो एथलीट्स हैं ना, बहुत उनमें क्यूरोसिटी रहती है खेलने की, जानने की, तो इस पार्टिसिपेट करने की। बिहार में भी बहुत सारे पैरा एथलीट्स ऐसे हैं, तो याद कर लीजिए बिहार में। अब बिहार इतना बार बोली हूँ तो ये रिलेट ही कर लोगे। सतत जो है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में टॉपिक कौन रहा है? न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड कैसे याद रखोगे ना, सतत जो सस्टेनेबल जो ट्रेड सूचकांक इंडेक्स है, तो ये हमेशा ही टॉप, मतलब हमेशा तो नहीं बोल सकते, अभी अभी भी न्यूजीलैंड टॉप पे रहा है, एकदम न्यूजीलैंड हो गया पूरा व्यापार में। सस्टेनेबल जो ट्रेड होता है, मतलब न्यूजी जो व्यापार में जो टॉप करता है उसको जीजी से हम लोग बुलाते हैं। अगर कोई चीज़ जो कोई बड़े स्तर लेवल पे कोई चीज़ होता है, मान लो कोई इंडिया में पूरा टॉप होता है कोई चीज़ ट्रेड में, तो उसको तो एक रिस्पेक्ट मिलता है ना। जब रिस्पेक्ट मिलता है किसी को, उसको जी के नाम से बुलाते हैं ना। तो न्यूजीलैंड याद कर लो कि व्यापार में टॉप किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन? आर्मेनिया। आई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104 कंट्री कौन बना है? आर्मेनिया। और 5वां कंट्री मालडोवा करके कुछ था, आई एम सो सॉरी, मालडोवा नहीं था, मतलब एक बार देख लीजिएगा, मैंने ट्रिक से बताया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में। तो 105वां भी मेंबर बन गया है, तो देख लीजिएगा टोटल 105 मेंबर है उसमें अभी तक। 5वीं बार बिजली सॉरी डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री का जो है नामित किया है? तो वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। क्या होगा? स्कॉट बेसेंट। अब इसको कैसे, फाइनेंस मिनिस्टर से कैसे याद रखेंगे? जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है ना, ऐसे याद रखिए, जिनके पास फाइनेंशियली कुछ विभाग रहता है, चाहे घर में सोचो या बाहर में सोचो, तो वो बड़ी बंटन के आता है, कोट पहन के आता है एकदम से, क्योंकि उसके पास पैसे रहते हैं। पैसे रहते हैं तो महंगी महंगी कोट खरीदते हैं ना, तो पैसे आ जाने पे तो फाइनेंशियल मंत्री जिनको बनाया गया, तो क्या हो गया, उनके पास बहुत महंगे महंगे कोट आए, तो कोट पहन के आए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने किसको बनाया? स्कॉटलैंड को। मैंने बताया था डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप है, वाइस प्रेसिडेंट किसको बताया, बताइएगा? तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैंने बताया ना कि डी बना इधर से डोनाल्ड ट्रंप, तो वाइस प्रेसिडेंट उल्टा बना होगा, जेड उधर से लिया, ये जेड को बनाया। किसको बनाया? जेड को बनाया। चलिए, और स्पीकर कौन बनाया बताइएगा? सुरक्षा सिक्योरिटी सलाहकार किसको बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने? तो मैंने बताया था ना कि उन पर हमला हुआ था चुनावी रैली के दौरान, तो माइक लगा के बोला कि अब मेरी सुरक्षा करो, तो बताया था। नेक्स्ट है कि 5वीं बार जो है बिजली जिन किंग खिताब किसने जीता? इटली ने जीता। कौन जीता? इटली ने। 5वीं बार बिजली जिन किंग खिताब इटली ने जीत लिया। बिजली इटली रिलेट कर रहा है, बिजली इटली, बिजली इटली रिलेट कर रहा है अपने आप में ना, तो इसे रिलेट कर लीजिए। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखिए कि खाद्य जनित जो बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है ना, उसमें क्या हुआ कि जो चीज़ें खा रहे थे लोग, तो उसमें ना कुछ बीमारी फैल गई थी साउथ अफ्रीका में। एक कॉन्टिनेंट ही रिलेट कर लो, कॉन्टिनेंट एशिया, साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एशिया के बीच में नॉर्थ सॉरी अफ्रीका है, अफ्रीका में खाद्य जनित बीमारी हो गया दोनों देश के बीच में, तो याद हो जाएगा। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000 कर दिया। लेन देन कितना कर दिया? 5,000 था, अभी कितना कर दिया? 10,000 कर दिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका में। देखिए, अब अमेरिका में गए प्रधानमंत्री जी, उनको बोला कि विश्व शांति पुरस्कार आपको देंगे अब, कि विश्व में जो है आप शांति करने का काम करते हैं। क्योंकि इंडिया, आप ऐसे लॉजिकली समझो तो इंडिया न्यूट्रल है ना। अगर कोई कंट्री का एक दूसरे से, अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट है, तो इंडिया एक मतलब पिलर की तरह काम करता है, दोनों को सपोर्ट करता है, शांति वार्ता करता है, बैठ के समझाता है, ना कि कोई एक ही कंट्री के सपोर्ट में आके दूसरे कंट्री को कि अलग करने की बात करता है। तो इसीलिए यूएस ने बोला कि आप शांति की बात करते हैं हमेशा, इसीलिए मतलब विश्व शांति पुरस्कार आपको मिलना चाहिए, तो हो जाएगा। भारतीय और एक मिनट, भारतीय और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? समझ रहे हो? सीमा पार। तो अब ऐसे याद रखिए, मुद्रा जो पैसा है, करेंसी, भारत का करेंसी में स्थानीय पार, मालदीव वाला मालदीव अपना करेंसी देगा, भारत अपना करेंसी के साथ एक दूसरे से व्यापार करेगा। ये नहीं कि डॉलर चाहिए ही चाहिए, आप डॉलर में, पाउंड में, आपका येन में आप ये करो, व्यापार करो। अपना अपना कंट्री का जो लैंग्वेज स्थानीय मुद्रा है उसके साथ व्यापार कर सकते हैं, मतलब माल का लेन देन कर सकते हैं पैसा में। तो माल से मालदीव याद हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये 24 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेनियल बरबोइम अलू अबू अबाद को मिला था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? डेनियल बरबोइम अली अबू अबाद। मतलब डेनियल
ये 24 का है। अभी मैं 25 में बता दूँ तो ये इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार था इनको मिला है। इनकी बैचलेट मैंने याद किया करवाया था कि इंदिरा गांधी जी की बैचलेट थी, उन्हीं को मिला इंदिरा गांधी अवार्ड। तो बैचलेट का उनका टाइटल है, उसके पीछे कुछ नाम है, आप देख लेना। फिलहाल मैं बता दूँ बैचलेट को मिला है। और ये पिछले बार का है, पिछले बार का डेनियल बरबोइम अली अबू अबाद को मिला शांति इंदिरा गांधी। ठीक है। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला? 82 उस्ताद, 82 लोग। बिस्मिल्लाह है ना, बहुत से 82, बहुत से बिस्मिल्लाह, याद रहेगा। 82 लोगों को मिला। नेक्स्ट बता दूं क्या है कि किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू किया है? क्या है? नई पेंशन योजना शुरू किया। तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। मतलब किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है नई पेंशन योजना शुरू किया है, मतलब शुरू किया है, तो क्या हो जाएगा? वो दिल्ली हो जाएगा। अब दिल्ली में ना सारे वरिष्ठ लोग, अब ऐसे याद रखो कि संसद में जो है, संसद में सारे के सारे क्या होता है? वरिष्ठ लोग होते हैं। राज्यसभा में वरिष्ठ लोग रहते हैं ना, तो उन लोग के लिए ऐसे रिलेट कर लो कि उन लोगों को क्या मिला? पेंशन मिला। उन लोगों को पेंशन स्कीम चलाया गया। तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि डेविस कप कितने? इटली। पिछला बार भी इटली जीता था, अभी भी क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है। कौन? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है। अब अन्नपूर्णा देवी से समझ लो, अन्नपूर्णा से रिलेट करो कि वो खाने की चीज़, जो किचन खाने, जो खाना बनाते हैं जो लोग, खाना जहाँ से मिलता है वो अन्नपूर्णा देवी। धार्मिक दृष्टि से मैं बोल रही हूँ कि ये अन्नपूर्णा से रिलेट करो। जो अन्न देती है उनको अन्नपूर्णा कहते हैं, राइट। अब उसको ये बताना है कि अब बोला कि अब कोई बच्चा नहीं खा रहा होता है, तो वो अन्नपूर्णा देवी जी बोली अब कोई बहाना नहीं चलेगा, यू हैव टू ईट, खाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए कि अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है बच्चों के लिए, ऐसे रिलेट कर लीजिए। कौन? तो अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है कि बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए जो है यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इंडसइंड बैंक ने किया है। कौन किया है? जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया। इंडसइंड बैंक जलवायु के लिए, इंडसइंड बैंक, यूनिसेफ ने किया। अंदर ही अंदर क्या किया? अंदर ही अंदर क्या किया उसने? जलवायु कार्यवाही के लिए एक साझेदारी कर ली। तो किसके साथ? अंदर अंदर इंडस बैंक के लिए। कौन? यूनिसेफ। किस राज्य सरकार ने जो है, एक मिनट, कचरा कर जो टैक्स, जो कचरा कर था, टैक्स को खत्म कर दिया। अब बोला आंध्र प्रदेश। अब उसको कैसे याद रखना है? मैंने बताया ना, उसको ब्लाइंड से रिलेट कर दिया। जो अंधे कोई व्यक्ति होते हैं उनको मान लीजिए कि कचरे का टैक्स देना होता था, अब उनके लिए क्या बोला कि अब तुम्हें कोई टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश से रिलेट कर लीजिए। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन सी इस पे रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है टॉप पे रहा है। और क्यूरोसिटी जो रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है? तो ये होगा दिल्ली। सेकंड नंबर किसका था? पहला क्या था? क्यू आर में दिल्ली। दूसरा क्या था? खड़गपुर। ये टाइम्स हायर एजुकेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। रितिका हुड्डा ने वैश्विक सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण। रितिका हुड्डा नाम से ऐसे रिलेटेड। हुड्डा जो है एक बहुत बड़ा, मतलब अमीर बैकग्राउंड से है। हुड्डा नाम सुना? हुड्डा। तो ये इमेजिन करो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा। तो अमीर जब व्यक्ति होगा तो क्या जीतेगा? पैसे, गोल्ड ही जीतेगा। तो गोल्ड, स्वर्ण लिख लीजिए। अब नेक्स्ट है कि लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो क्या हो जाएगा? मैक्स वर्स्टप्पन। अब इसको कैसे याद रखिए? लास वेगास को कैसे याद रखना है कि मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स क्या किया कि एक मैक्स से ग्रैंड प्रिक्स, लास वेगास, मैक्स एक ब्रांड, एक वो है, मॉल है मैक्स। तो मैक्स से क्या लाया? लास वेगास लाया, मतलब वेगास। इसको इस तरह से आप याद करो। ट्रिक तो बना दूंगी मैं, बट इसको थोड़ा सा 2-4 में पढ़ो ना तो उसको याद हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेट करो कि मैक्स जो है ना, मैक्स से वेगास लाया, वेगास ग्रैंड प्रिक्स लाया। कहाँ से? मैक्स से। मतलब थोड़ा सा यूनिक करके याद करो कि मैक्स गया, वहाँ से लास वेगास लाया। बस इस तरह से याद करो इसको आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एम्मा मैकॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपिकन के रूप में रिटायर हुई? ऑस्ट्रेलिया। अम्मा थी, अब वो रिटायर ले लिया। इस तरह से याद करो। अम्मा जो थी वो क्या की? रिटायर ले लिया। तो लिया से क्या? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चाइना मास्टर 2024 किसने जीता? एंटोनसेन ने जीता। चाइना मास्टर 2024 किसने जीता है आपका? तो ये एंटोनसेन जीता है। कौन जीता है? एंटोसेन ने जीता है। कौन जीता है? एंटोसेन ने जीता है। तो इसको ऐसे याद रखो। चाइना गई कौन? एंटोनसेन गई कहाँ? सेन लिखा हुआ है, देख रहे हो? अनुष्का सेन कहाँ गई? अभी एक कोरियन चाइना गई थी, एक मतलब चाइल्ड एक्ट्रेस कह सकते हैं वो थी, अभी तो यंग हो चुकी है। तो जो अनुष्का सेन है वो कहाँ गई थी? चाइना गई थी। तो सेन से याद रखिए कहाँ गई थी वो? चाइना गई थी। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड कर दिया? 4 साल के लिए। नाडा ने क्या कर दिया कि ये
क्या कर दिया, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया जो जीते थे उनको 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया कि वो 4 साल तक नहीं खेलेंगे। किस भारतीय लेखक का फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका ना प्रोफेसर प्रोजित बिहार मुखर्जी हो जाएगा, बिहारी मुखर्जी, प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। बिहारी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा राइटर होते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और जब वो लिखते हैं, बस ये ऐसे याद रखिए, जो फाइजर पुरस्कार है, फाइटर होते हैं, लिखते हैं ज़्यादा, बिहारी लोग फाइटर भी ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होते हैं, लिखते रहते हैं कोई भी चीज़ पे, तो ये बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत। क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत। नीलामी इतिहास में 27 करोड़ रुपए में वो बिका है ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए में। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? जो सबसे यंग है, 13 वर्ष का बच्चा है वो सिर्फ, और बिहार के समस्तीपुर से है वो, वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम था उसका? वैभव सूर्यवंशी था। समस्तीपुर से लिख दीजिए, सूर्यवंशी रिलेट करेगा, स से समस्ती, स से सूर्यवंशी। नागू शाबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली में। अब बाली में क्या हो गया, बाली पहन के मतलब जो नागा बाबा था वो एक बाली पहन के आया था। कहाँ आया था? एक गोरा नागा बाबा था, वो बाली पहन के आया था, तो रिलेट कर लीजिए ना, नागा बाबा बाली। किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये महिला बाल विकास अन्नपूर्णा देवी, बाल विवाह पे मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया अन्नपूर्णा देवी जी। बोला कि बाल विवाह नहीं होगा, तो अन्नपूर्णा देवी जी ने वो घोषित किया है। मिनिस्टर से आप याद रखो कि कौन किसका मिनिस्टर है, उसे रिलेट करके चीज़ों को याद रखो कि उन्होंने ही तो रिलीज़ किया होगा, ये पोर्टल लॉन्च किया होगा। किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिज़ाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया? तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या है कि किस देश ने, क्या उसको ऐसे याद रखिए कि किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिज़ाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया? तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिज़ाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या हो जाएगा? भारत। तो ऐसे याद रखो, याद रहेगा, भारत में गया, किस लिए? समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत याद रहेगा। रैक आर्य के ऊर्जा शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? यूएई में। यूएई में। अब कैसे यू रखेगा तू, यू रखेगा ऊर्जा को, ऐसे याद रखो ना, एक लैंग्वेज को यूज़ करो, यू रखेगा तुम ऊर्जा को। तो यूएई से क्या हो? यूएई से रैक ऊर्जा सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। इस तरह से मैंने एक आप को ग्लोबल अलायंस वाला बताया था। डू यू हैव अ एफिशिएंसी टू डू वर्क, वो कहाँ हुआ था? यूएई हुआ था। रैक यू रखेगा तो रैक से यूएई हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को तो नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे पर्सनली यूएई, सऊदी अरब, रियाद, इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये सऊदी अरब में हुआ था या अबू धाबी में, रियाद में हुआ था या यूएई में हुआ था। ज़्यादातर तो यूएई, सऊदी अरब में कन्फ्यूजन होता रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जैसे कि यहाँ पे किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्ति किया गया है? तो ये ऐसे याद है, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। अब कैसे याद रखिएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्ति किया गया है डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। किसको किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। तो इसको ऐसे याद रखिए ना, स्वास्थ्य कौन ठीक करता है? डॉक्टर ही तो करते हैं, तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य। किस देश के गोलकीपर एलिशा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? मतलब रिटायर हो गई। गोलकीपर एलिशा नेहर, एलिशा यूएसए की है। एलिशा नेहर कहाँ की है? यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब। अब सऊदी अरब ने क्या किया कि अब सर गया उसको फेंक दो। यही ट्रिक, मतलब ये ट्रिक बनाना ही पड़ेगा, इस तरह से आपको याद होगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है चक्रवात फेंगल, तो ऐसे याद रखो कि कोई चीज़ सर जाता है, सरने पे क्या करते हैं? फेंक डालते हैं ना, फेंक दो सरने पे। सऊदी अरब सर क्या? फेंक दो। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोची खोज रहा है, रेड कोची खोज रहा है, मतलब एक लैंग्वेज है बिहार का, भोजपुरी टाइप के साइड में कोची खोज रहा है। तो ऐसे यार कोची खोज रहा है, तो कोची से क्या हो जाएगा? खोज बचाओ कोची हो जाएगा। जारी आईसीसी रेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? बॉलर 1 जसप्रीत बुमराह। बॉलर जो था गुमराह हो गया, मैंने कई बार बताया, बॉलर क्या था? गुमराह हो गया, जसप्रीत बुमराह। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बना है? देवित रेड्डी बना है। मतलब अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बना है? तो देवित रेड्डी बना है। आपको कैसे याद रखना है? कैडेट में कैडेट कौन सा? रेड्डी को कार्डर मिला, कौन सा कार्डर मिला? दिव्यित रेड्डी को। कौन सा कार्डर मिला? दिव्या, ऐसे याद रखो, दिव्यित कि कौन सा कार्डर मिला? तो कैडेट शतरंज में कौन मिला? देवित रेड्डी। नेक्स्ट है कि किस लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया? तो ये शिवराज सिंह चौहान जो है, उन्होंने क्या किया कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है। कौन? शिवराज सिंह चौहान। शिव का मानना ये होता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए। शिव भगवान जो है हिंसा के विरुद्ध थे। तो ऐसे याद रखिए कि जो है क्या बता रहा है कि हिंसा के खिलाफ, तो क्या हो जाएगा? शिव जी। कहाँ डनलीन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। मतलब कहाँ डनलीन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? केरल। क्या हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। अब नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, इसका ट्रिक मैंने नहीं बताया। तो केरल का ऐसे याद रखो कि
डन। केला जो है खा के वो संकटग्रस्त हो गया, केला खा के बोला डन हो गया। जब केला खा लिया तो वो संकटग्रस्त में आ गया, इतना सारा केला खा लिया। तो ऐसे याद रखो आप। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो क्या हुआ? गंगटोक में हुआ। कहाँ हुआ? भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ? गैंगटोक में हुआ। सिक्किम राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। तो गैंगटोक में भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गैंगटोक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गैंगटोक में हो जाएगा। टूर्नामेंट कहाँ खेल रहा था? गंगा में खेल रहा था। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ है? मनीष पुटवाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो एसआई का एग्जाम्स होगा बिहार में, ये सब याद रखिए, सब पूछता रहता है राइटर वगैरह का नाम। तो बियॉन्ड द हिग्स बोसन क्या हो जाएगा? मानिक। मानिक जो है वो ना बियॉन्ड खड़ा था, उसका जो मालिक है ना कहाँ खड़ा था? उसके बियॉन्ड खड़ा था। मालिक कहाँ खड़ा था? बियॉन्ड में। तो बियॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ हुई? तो ब्रुसेल्स में। अब न संघ में ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक हो गई। अब एक बार इसको एक ब्रुस किया, बुस्टअप किया, ऐसे याद रखिए ना। जो संघाई कहाँ बैठक हुआ था? एक बार मैंने बताया था, जलवायु के लिए सब संघ मिला के ऊर्जा का उत्सर्जक बनाया था। कहाँ बनाया था? संघाई में। तो अब एक बार और संघ ऊर्जा पैनल की बैठक हुई, उसको ना ब्रुस किया कि मतलब समझ रहे हो? तो इस तरह से याद रखिए, बुस्टअप किया। किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया? संस्कृत एवं मैथिली में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत और मैथिली में किया गया। मतलब भारतीय संविधान का अनावरण संस्कृत और मैथिली में किया गया। संस्कृत मैथिली। अब कैसे याद रखे? वो मैश कर दिया। भारतीय संविधान में लैंग्वेज को क्या कर दिया? मैश कर दिया। क्या कर दिया? मैश कर दिया। तो म से मैथिली, स से संस्कृत। नेक्स्ट है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपको क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। किस देश ने केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? ओवरनाइट पॉलिसी रेट। तो क्या? श्रीलंका। श्रीलंका गए, एक नाइट रहा वहाँ पे। जब श्रीलंका गई थी सीता जी, तो वहाँ पे एक नाइट उनको जो है बंदी बनाया गया था। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए, ओवरनाइट उनको बंदी बना के रखा गया था। कब? कहाँ? श्रीलंका में, ओवरनाइट के लिए। तो याद रखिए। सॉरी। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान शुरू किया? तो क्या? कोच्चि में। कोच्चि खोज रहा है, खोज वहाँ पे भी था, एक अभी मैंने बताया। तो कोच्चि खोज रहा है, कोच्चि में ही होगा। मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आप कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। बैडमिंटन। सैयद, लाखों लोग शहीद हो गया जब क्रांति हुआ था हमारे देश में। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ? लाखों लोग क्या हो गए? शहीद हो गए। तो लाखों लोग शहीद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो यूक्रेन और रूस के के लिए विशेष दूत के रूप में कीथ और केलॉग होगा। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है ना। तो कीव से याद रख लो, यूक्रेन जैसे आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्ति किया है, तो कीथ केलॉग याद हो जाएगा। आईसीए के रोस डेल जो है पायनियर्स पुरस्कार किसको सम्मानित किया? यूएस अवस्थी को। किसको किया? यूएस अवस्थी। पायनियर्स पुरस्कार, रोस डेल पायनियर्स पुरस्कार, यूएस अवस्थी। उसका जो है ना रोज डेली वो पैदल चलता है, पैर से चलता है वो। डेली क्या करता है? रोज डेली पैर से चलता है। तो उसका अवस्था खराब हो गया, तो अवस्थी हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। पंचायती राज कौन सा मेडल जीता? वो ब्रॉन्ज मेडल ही जीता ना। उनको गोल्ड मिलता है ना सिल्वर मिलता है, उनको कांस्य मिलता है। इस तरह याद कर लीजिए। भारत और किस देश के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वारियर 2024 शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा कहाँ? सिंगापुर में। श्रृंगार करके कोई लड़की आती है ना, तो एकदम अग्नि लगा देती है, आग लगा देती है, फायर हो जाती है, एकदम सुंदर खूबसूरत लगती रहती है। सब उसको देखते हैं, सुंदर बोलते हैं उसको। तो सुंदर महिला श्रृंगार करके आएगी तभी तो सुंदर बनती है। तो आग लगा देती है, यानी कि अग्नि वारियर। इस तरह से याद रखिए। सिंगापुर में। किस IIT ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित किया है? तो IIT कानपुर। कान पकड़ के उसको बोला कि तुम एक टारगेट रखो कि तुम स्टील का ही टेक्नोलॉजी विकसित करोगे, स्टील का टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे। तो बोला हाँ मैं कान पकड़ता हूँ, मैं अब से स्टील का ही टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। तो इस तरह से याद रखिए। सिंगापुर की सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जी रेटनम। इतना अच्छा से श्रृंगार करके आया कोई व्यक्ति, कला इतना अच्छा उसका कला है श्रृंगार करने का, कि उसको सब मतलब जो है आंखें नम हो गया। उसको सब रेटिंग दिया 5, 4, 10 दिया। इतने अच्छा लग रहा था उसका कला श्रृंगार करके जब आया, तो सभी की आंखें भी नम हो गया, इतने सुंदर लग रहे थे। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो लेह में हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज, लेह। फ्यूज कहाँ हुआ? लेह हो गया। फ्यूज क्या हो गया? लेह हो गया। फ्यूज क्या हो गया? लेह हो गया। तो फ्यूज स्टेशन हो जाएगा लेह, लद्दाख में हो जाएगा। नेटवर्क रेडिनेस कहाँ गया? एक मिनट। इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 49 है। कहाँ है? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक? 49 है। नेटवर्क 9, 49। नेटवर्क है ना, तो 4 के आगे क्या है? 9, 49 हो जाएगा। पैराथलीट जो है
एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? पैरा एथलीट रिनचेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा मेडल कहाँ से जीता है? रिनचेन यूडो, लूडो में ज़्यादातर न गोल्ड जीतता है न सिल्वर जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। लूडो में उतना, यूडो है ना, यूडो को लूडो से रिलेट करिए तो क्या हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? भारत का दूध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 3.78%। ऐसे ज़्यादा किसी का, मतलब कहीं किसी के यहाँ जो 2 लीटर दूध देती थी गाय, अब वो कितना दे दी? 3 लीटर दूध दे देती है। 3.78% जो है दूध का प्रोडक्शन बढ़ा है। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ। पर्यटन मार्ट का उद्घाटन हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब ना वहाँ पे ना रंग बिरंगा का मार्ट बन गया। भी मार्ट एक मॉल है, नाम सुना है? तो रंग बिरंगा मार्ट में क्या होता है ना, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं वहाँ पे, पार्क जैसा। तो मार्ट से वी मार्ट रंग बिरंगे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। किसी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है तो ये होगा विक्रांत मौसी। मौसी को क्या मिला? पर्सनालिटी, किसी की मौसी, उसका ना पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा था, इसीलिए उनको क्या मिला? पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया। किसको? विक्रांत मैसी को। तो याद रखिए मौसी का पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा था। किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? तो ये आपको गुजरात हो जाएगा। रात में क्या हुआ ना, हस्तशिल्प जो बनाता है, हाथ से चीज़ों की बुनाई करती है, दिन भर काम करते हैं और रात में क्या करते हैं? बुनाई करते हैं। जब वो बुनाई करते हैं रात में तो उनको ना जीआई टैग मिला। रात, गुजरात हो जाएगा। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल। ये बिजनेस मंत्री है तो यहाँ से याद कर लीजिए कि पीयूष गोयल ने। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला है? टॉक्सिक को मिला है। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बना था, वो बहुत ही टॉक्सिक टाइप से मूवी था। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ग्लोबली वो जो मूवी था वो टॉक्सिक था। इस तरह से रिलेट करिए तो टॉक्सिक हो जाएगा। 13वां राष्ट्रीय बोझ सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? वाराणसी में। राष्ट्रीय बोझ, बीज है, बीज होगा ये शायद, बीज सम्मेलन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय जो बीज सम्मेलन है कहाँ हुआ? वाराणसी में। वाराणसी में ना क्या होता है ना, वाराणसी, वाराणसी बीज मिला उसको। क्या मिला? वाराणसी बीज मिला। वाराणसी बीज मिला। वाराणसी क्या मिला? बीज मिला। तो ऐसे याद रखो आप इसको। पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दिया? तो ये क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया? 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद की मंजूरी दी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। अब बोला कि जम्मू कश्मीर सिर्फ पहाड़े हैं, हंसी, वहाँ पे वादियाँ हैं बहुत सुंदर सुंदर, वहाँ पे जो है वाटरफॉल है, मतलब बहुत अच्छा दृश्य है। तो क्यों ना वहाँ पे एक छोटा सा गाँव बना दिया जाए ताकि और सुंदर दृश्य बन जाएगा। तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किससे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया? सिक्किम को। सिक्किम को बोला कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव। अब जैसे कि आप देखिए हॉर्नबिल जो है, मैंने एक बताया था कि नाग जो है आपको बिल, हॉर्नबिल नागालैंड किसको सहयोगी बनाया था? मैंने ये बताया था कि जो अभी अभी बताया था कि जो नाग है वो नागालैंड में हॉर्नबिल जो हुआ वो किसको शामिल किया गया है? जापान को मैंने बताया था। तो इसी तरह यहाँ पे है कि हॉर्नबिल महोत्सव में सहभागी राज्य के रूप में किसको किया? तो बोला कि राज्य के रूप में किसको किया? सिक्किम को किया। किसको किया? किम कम को किया। बोला कि महोत्सव में कम लोग पढ़ रहे हैं भारत सहयोगी, तो एक काम करो कि सिक्किम कम लोग पढ़ रहे हैं, सिक्किम को बुला लो, तो कम से सिक्किम हो जाएगा। फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया बिहारी मुखर्जी। जैसे कि अभी मैंने बताया था फाइजर अवार्ड मिला था बिहारी मुखर्जी को। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? एमपी में हुआ। एमपी लोग क्या किया कि बोला कि महाबोधि घोषित कीजिए 2 दिवस का, तो एमपी लोग कर दिया। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मति डॉक्टर बसंत गोयल को। बोला कि आप जो है ना वैश्विक उत्कृष्टता करते हैं, ग्लोबली आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए आपको ना मतलब बसंत गोयल, क्या टाइटल था? बसंत गोयल। अब बसंत एकदम, बसंत महीना जो है ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ना उसमें समर रहता है ज़्यादा, नहीं विंटर रहता है, एक मतलब मीडियम रेंज में रहता है जो क्लाइमेट होता है, बहुत खूबसूरत होता है, अच्छा है। तो बसंत को यूएन ने क्या दिया? उत्कृष्टता। बस तो ये मेरा नवंबर, इसमें तो बहुत ही सारा था करंट अफेयर्स, ज़्यादातर इसमें अवार्ड दिए गए थे। तो ये मेरा वीडियो अभी ख़त्म होता है आज यहाँ पे। एंड आई होप आप सभी को ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेक श्योर एक बार आप वीडियोस पूरा देखोगे ट्रिक के माध्यम से। आप जेन्युइनली मैं कह रही हूँ कि कभी नहीं उसको भूलोगे, एग्जाम्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बार बार मैं यही चीज़ कहती हूँ। तो मैं चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं वो वीडियो अभी कुछ डालूंगी जो सब इंस्पेक्टेड एग्जाम्स है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं उस ट्रिक के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगी कि आपको किस तरह से जो है ईजिली आपको याद हो जाए, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, बस ज़रूरी ये है कि आपको कितना आपको लर्न हुआ है, कितना आपने सीखा है उस चीज़ को, कितना आप सही कर पाते एग्जाम्स में। तो इसलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।